मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है गाइस। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गई थी। सो मैम जैनब, आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा अपने बारे थोड़ा सा बताइएगा। मैम जैनब सेशन से ही लीव कर रही है। मैम जैनब के अलावा कोई ऐसा पर्सन जिसका अभी तक एसआरपी कंप्लीट हुआ हो एंड ही नोज के या कैसे उसने डे वन से लेकर पर्सन को एसआरपी तक लाना है, कोई ऐसा पर्सन। सो मैं रैंडमली पिक कर रहा हूँ। ठीक है। अ, मैम आमना जुबैर, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। मैम आपकी तरफ स्क्रीन की तरफ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। आमिना जुबैर। मैम आमना का भी इंटरनेट इशू है। ओके, कोई और बंदा, कोई और पर्सन जो कि अपना बता सकता है डे वन से लेकर ग्रुप ज्वाइनिंग एंड आफ्टर दैट एसआरपी कंप्लीशन तक कंप्लीट प्रोसेस। कोई भी नहीं है मतलब 18 लोग यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए हैं एंड 18 में से कोई भी नहीं है। सर स्नैन आप बता रहे हैं फिर। सर स्नैन आपकी स्क्रीन की तरफ ना अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। सो कंटिन्यू करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ है। जी सर, थोड़ा सा ना बता दें कि कैसे पर्सन को जो फर्स्ट मैसेज करते हैं हम, इनविटेशनल मैसेज डे वन में बिठाना, डे टू में बिठाना, फिर उसके बाद उसको ग्रुप में ज्वाइन करवाना, फिर उससे एसआरपी कंप्लीट करवाना, तो ओवरऑल जो प्रोसेस आप करते हो थोड़ा सा वो आप अब बता दें। हाँ सर, इसमें सबसे पहले तो पर्सन को कॉल की जाती है। हम्म। कॉल के बाद उसे जो उसने डाटा प्रोवाइड किया होता है उससे मैच किया जाता है कि वाकई वही पर्सन है या कोई और है। तो हम्म। उसकी इंफॉर्मेशन शॉर्ट इंटरव्यू टाइप लेते हैं, 1 मिनट से 2 मिनट के लिए। तो उसके बाद कॉल ऑफ कर दी जाती है, यानी बंद कर दी जाती है। और उसे यही बताया जाता है कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो हमारा नंबर वगैरह सेव करके तो हमें व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दे। तो नेक्स्ट डे अगर वो रिप्लाई नहीं करता तो हम्म। फिर उसे एक शॉर्ट मैसेज बना के भेज दिया जाता है हम्म। कि आपने अप्लाई किया था तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं। तो वो फिर ऐसी ही बातचीत शुरू होती है। तो उसे फर्स्ट डे दिया जाता है। फर्स्ट डे कंप्लीट होने के बाद रिव्यूज लिए जाते हैं। रिव्यूज लेने के बाद उससे कॉल की जाती है और पूछा जाता है कि डे वन आपको सेशन कैसा लगा। तो हम्म। इसके बाद फिर डे टू से दिया जाता है। डे टू देने के बाद फिर उसका इंटरेस्ट अगर वो शो करता है कि ठीक है, फिर उसे ज्वाइन किया जाता है सोल्विया में। और बदले में फिर सोल्विया उसे गिफ्ट भी देती है। हम्म। तो ऐसे ही फिर उसके सेशन वगैरह रखे जाते हैं, डे वन, डे टू, डे थ्री। ऐसे ही उसे सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है सोल्विया के रिलेटेड। तो फिर वो पैकेज अपना जो सोल्विया का है वो फिर डिसाइड करता है कि वो 1 SRP से स्टार्ट करना चाह रहा है, 2.5 से, या थ्री थ्री SRP से स्टार्ट करना चाह रहा है। हम्म। तो फिर ऐसे ज्वाइनिंग की जाती है। तो फिर 7 साल उसके सेशंस चलते रहते हैं। ओके, गुड सर, थैंक यू सो मच। ओके। सो ये बेसिक सा कंसेप्ट है जिसमें जिस तरह सर हुसनैन ने बताया कि पर्सन को हम इनवाइट करते हैं, उसको इनविटेशनल मैसेज देते हैं, उसके बाद वो डे वन में बैठता है, उसके बाद डे टू, उसके बाद ग्रुप ज्वाइनिंग एंड देन वो पैकेज सेलेक्ट करता है ना, हमारे साथ ज्वाइन कर लेता है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि हमारी वर्किंग क्या है, तो सिंपल हमारा यही काम है। बट हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस जो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना, वो जो चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है कि
प्रोसेस यही है बस, इसके अलावा और कोई रॉकेट साइंस या कोई हमने एटम बम नहीं बनाना। ठीक है, जो जिसका पेलोड रेडी हो रहा है या जिसका पेलोड रेडी नहीं हो रहा। तो डिफरेंस क्या है कि जो प्रोसेस वो एक ही फॉलो कर रहा है, बट क्या है कि जिसमें वो तरीका जो है ना, जो उसकी वर्डिंग है ना, वो मैटर करती है। प्रोसेस एक ही है। ठीक है, प्रोसेस यही है कि डे 1 में बिठाना है पर्सन को, डे 2 में बिठाना है। उसके बाद उससे 2500 का प्रोडक्ट परचेज करवाना है। एंड उसके बाद उसको पर्सनल हमारी जो ट्रेनिंग ग्रुप्स है उसमें ऐड करवाना है, देन उसको पैकेज सेट करवाना है, परचेज करवा लेना है, सिंपल। इसके अलावा यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस या इतना बड़ा कोई काम नहीं है। बट हाँ, इसमें मैटर ये करता है फिर भी, अगर हम देखें ना, अगर इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है या इतना बड़ा हमने कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, तो फिर भी क्या है कि अगर यहाँ पे 30 लोग हैं तो इसके महीने के एंड पे कितने लोगों का पेआउट रेडी होगा? 3 से 4 लोगों का। समझ आ रही है? मतलब इतना मुश्किल काम या इतना कोई ऐसा काम नहीं है जो हमें में या आप लोगों को समझ में ना आए। बट क्या है कि एट द एंड ऑफ मंथ हमारा पेआउट रेडी क्यों नहीं हो पा रहा होता? ठीक है। सो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कहाँ पे है? कंफ्यूजन यहाँ पे है। ठीक है, पहले हमने यहाँ यहाँ से खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है कि हाँ भाई, मैंने वर्किंग करनी है ना, तो किस तरीके से करनी है। ठीक है, पहले मेथड। ठीक है, मेथड के बाद क्या है कि कंसिस्टेंसी। ठीक है। अब सेकंडली मुझे यहाँ पे कोई और बंदा बताए, मैम लिशबा आप बताएंगे। सो आपका प्रोसेस क्या है? कैसे आप सबको ज्वाइन करवाते हो डे 1 से लेकर SRP कंप्लीट करवाने तक? आप किस तरीके से पर्सन को लेकर चलते हो? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप बताएं मैम, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। जी। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे कोई भी लीड आती है तो उसको फर्स्टली उनका जो है फॉर्म सेंड करके ना, फर्स्ट वॉइस मैसेज करके ना डायरेक्ट कॉल कर लेती हूँ। क्योंकि हम्म। अक्सर पूछ रहे होते हैं कौन सा फॉर्म, फिर बंदा कह सकता है कि आपको व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है। तो हम्म। उनको कॉल करके इंट्रो वगैरह दे के, सलाम करके, इंट्रोडक्शन करवा के, उनका भी इंट्रोडक्शन कि भाई मेरी फलां इससे बात हो रही है। तो हम्म। वो कहेंगे हाँ हो रही है तो बताइएगा। अक्सर काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि वर्किंग क्या है, सीधा काम बताओ। कुछ रूड भी होते हैं, कुछ पोलाइट भी होते हैं। तो उनको बता सकते हैं हम लोग कि हमारे वर्किंग का बेसिक क्राइटेरिया ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांड्स बिल्डिंग, लीड जनरेशन एंड काफी ज्यादा वेज हैं कि जिन्हें आप यूटिलाइज करके अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो हम्म। इस तरह मुझे लगता है कि उनकी ये बात खत्म हो जाएगी कि हाँ काम क्या है। काफी हम्म। लोग पूछते हैं ई कॉमर्स में क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्या करते हैं, तो उनको भी ये गाइड कर दिया जाता है कि भाई ई कॉमर्स में प्रोडक्ट सेलिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग में हम जो है अपनी अच्छी टीम बना के अच्छा पे आउट जनरेट कर सकते हैं। राइट। और फर्दर जो है उनको उसी कॉल के ड्यूरेशन में उनसे सारी चीजें कंफर्म करके हम। जी मैम। जी सर, आवाज आ रही है? वन म्यूट हो गया था बाई जी चांस। जी आ रही है। जी सर, बस उसी में यही सारी चीजें उन्हें गाइड करके डे 1 के अकॉर्डिंग भी एक हाइप क्रिएट कर देनी है कि आप हमें बता दें कि हमारा एक सेशन आता है जिसमें हमारे जो सीनियर होते हैं वो आपको वर्किंग के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आप किस तरह से खुद को बेसिक लेवल से स्टार्ट करके अच्छे लेवल पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम्म। अगर आप अवेलेबल हैं तो आप टाइमिंग कंफर्म कर दें। अक्सर लोग बिजी होते हैं या कुछ इस तरह से होता है। अवेलेबल होते हैं तो सेशन का लिंक दे दिया जाता है कि वो 11 बजे का लाइव हो, उस ड्यूरेशन में दे दिया जाता है। या तो फिर वो शाम 7 बजे जिस तरह डे 1 डे चल रहे होते हैं वैसे दे देती हूँ। फिर जैसे सेशन देख लेते हैं उनके थोड़े टाइम बाद, 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद, फिर बंदा या तो कॉल कर लेता है या तो सिर्फ कंफर्मेशन पूछ लेता है कि भाई सेशन देखा या नहीं देखा। अगर मैसेज अटेंड नहीं करते तो मैं कॉल कर लेती हूँ कि भाई आपको सेशन दिया था, इतना इतना टाइम हो गया, ऑब्वियसली अब आपने देख लिया होगा, तो टाइमिंग बता दें कि आपको सेशन में क्या अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस भी माइंड में रख लेने हैं डे 1 के, डे 2 के, भाई एक्टिव इनकम क्या होती है, पैसिव इनकम क्या होती है, या ओनर कौन थे, सीईओ कौन थे, या कंपनी का नाम क्या है, और प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ये चीजें पूछ के तो आइडिया हो जाता है कि हाँ बंदे ने सेशन देखा है या नहीं देखा। इस तरह से फिर उनको गूगल की सर्चिंग भी दे देती हूँ, इंस्टाग्राम के लिंक्स वगैरह भी दे देती हूँ कि वो अच्छे से देख ले कि हाँ कि मेरी जिस बंदे से बात हो रही है वो ये कंपनी है, उसके ओनर ये है, ये सारा कुछ उसी में बता दिया जाता है। फिर डे 2 भी आ जाता है। डे 2 भी कोशिश यही करती हूँ कि उसी दिन दे दूँ। डे 2 में भी वो सेशन देख लेता है, उसके बाद कॉल करती हूँ, फिर इनिशियल कॉल डन करवाते हैं और ये सारा प्रोसीजर हो जाता है। फिर इंशाल्लाह ग्रुप ज्वाइनिंग का प्रोसीजर आ जाता है, वो पर्सन ग्रुप ज्वाइन कर लेता है। हम्म। ओके। खैर, गुड हो गया। तो अभी मुझे ना एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसको 3 से 4 महीने हो गए हैं।
ठीक है। और उसका स्टिल अभी तक कोई ना कोई बिगनर आया है ना उसको थोड़ा सा भी रिजल्ट मिला है। बिना आपने ना यहाँ पे ना आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चैट बॉक्स में वो बंदा मुझे बताया जिसने अभी 3 से 4 महीने हो गए हैं, उसने सोल्विया ज्वाइन किया हुआ है, बट उसका स्टिल अभी जीरो बिजनेस है, ना उसका कोई बिगनर आया है ना कुछ और वो वर्किंग भी क्या है, डेली बेसिस पे कर रहा है। ओके। सो अभी मैम ईमान आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो काइंडली आपने जो है मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है आपने। जस्ट अ सेकंड। गाइस थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है। सो मैम ईमान आपकी तरफ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मैम, कैसी हैं आप? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। गाइज अभी मैम ईमान से मेरी कुछ बातचीत होगी। सो आप लोगों ने ना अपनी मिस्टेक्स का भी इसी कन्वर्सेशन में से आइडिया लगाना है कि आप लोग और मैम ईमान कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कॉमनली कर रहे हैं, जो मैम ईमान ने भी की होंगी और आपने भी की होंगी। सो मैम ईमान कैसी हैं आप? होप सो कि आप बढ़िया होंगी। तो मैम ईमान, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये चीज़ बताएं कि आपको कितना टाइम हो गया सॉल्विया में काम करते हुए? जी सर, मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं। 5 मंथ्स हो गए। एंड 5 मंथ्स की प्रोग्रेस क्या है, कितना बिजनेस आपने की है? जी सर, मैंने अपनी एसआरपी डन की थी हम्म। और मुझे डेली टू डेली रील्स लीड्स वगैरह मिलती रही हैं। मैंने काम भी किया अच्छे से और मैंने प्रोस्पेक्ट भी अच्छे से किया है, जैसे मुझे गाइड किया गया है। हम्म। वैसे ही मैंने अच्छे से किया है। लेकिन जो पर्सन है ना, कुछ पर्सन तो रिप्लाई देते हैं, डे वन भी देखते हैं, लेकिन डे वन के बाद आगे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। हम्म। अ, मोस्टली पर्सन यही होते हैं। हम्म। मैम ईमान, मेरा बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये था कि अभी तक आपका बिजनेस कितना हुआ है? सर, अभी तक तो कोई मेरा बिगनर वगैरह नहीं है। ओके। तो आपकी टीम में मेंबर्स कितने हैं? सर, अभी तक तो एक ही मेंबर है मेरा। कल एक बिगनर आया सिर्फ। ओके। यहाँ पे एक चीज़ है, आप सब लोगों ने देखना है। मैम ईमान, आप मुझे ये चीज़ बताएं कि हमारी जो सोल्विया कंपनी है, ठीक है, इसके टोटल जी सर। प्रोडक्ट्स कितने हैं? जी। सर, मुझे जो मेरे पास जो हैं प्रोडक्ट्स, हम्म। आई थिंक खैर। जो जिन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं जानती हूँ, 20, हम्म। जिनकी मुझे नॉलेज है, जो हम्म। पिक्चर्स हैं मेरे पास। ठीक है। और इसके अलावा हमारे 5 लेवल्स हैं। ठीक है, मार्केटिंग प्लान की तरफ अगर हम आए तो हमारे 5 लेवल्स हैं। आपको 5 के 5 लेवल्स के नाम आते हुए बताने नहीं है, बस ये बता दें आते हैं कि नहीं।
जी। ओके। सो हमारा जो थर्ड लेवल है, पहले तो मुझे उसका नाम बताएं और उसमें मुझे ये चीज बताएं कि उस पे आपकी एक्टिव इनकम कितनी होती है और पैसिव इनकम कितनी होती है। जी सर, जो हमारा जो सर, आप एडवांस रैंक्स पूछ रहे हैं? नहीं, बेसिक्स। जी सर, हमारे जो बेसिक लेवल्स हैं हम्म। वो 5 होते हैं। ओके। सो उसका जो थर्ड लेवल है, जी। उसका क्या नाम है। जी सर, जो हमारा थर्ड लेवल है ना, वो सोलवे एग्जीक्यूटिव एडवाइजर है। इस पे एक्टिव इनकम कितनी है और पैसिव इनकम कितनी है। इसकी एक्टिव इनकम 25% है और पैसिव इनकम जो है वो 15% है। गाइस, जिन्होंने सही बताई है, कोई बंदा बता सकता है सही बताइए। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताए, ताकि हम जो सेशन को है ना, टॉपिक भी स्टार्ट करें हम। टॉपिक से पहले मैं ना थोड़ी सी क्लैरिटी लाना चाहता हूँ। इन्होंने ठीक बताया है। ओके। सो मैम ईमान, आप म्यूट कर सकते हैं। देर इज अ डिफरेंस, जो कि ये चीज़ें जो है ना, क्लैरिटी ये लानी थी। कोई भी काम है या आप गाड़ी में अगर बैठ जाओ ना, अगर आपको यही नहीं पता कि गाड़ी की रेस और जो है क्लच कौन सा है, तो गाड़ी हमारे से प्रॉपरली नहीं चलती। ठीक है। देर इज अ थिंग जो हमें और कोई भी काम है उसमें ये चीज़ वर्क करती है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हमारे बिजनेस मॉडल की, हमारे प्रोडक्ट्स की, ईच एंड एवरीथिंग जब हमें सब कुछ क्लियर होगा ना, तभी हम डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है। अगर हमें कुछ क्लियर नहीं है ना, तो हमारा काम क्या है। हमारा काम यही है ना कि पर्सन को डे 1 में बिठाना है, डे 2 में बिठाना है, और उस इन बिठाकर हम करते क्या है, हम अपना बिजनेस उसको दे रहे हैं। बट क्या है, हम अगर पर्सन हमसे ये पूछे कि एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, या कोई ऐसी चीज पूछ ले जिस हमें ही नहीं पता, अगर वो हमारे से प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ ले, वो कह दे कि यार फेस वॉश, अपने फेस वॉश को डिफाइन कर दो थोड़ा सा। ठीक है। जो आपने 2500 हमसे लेना है और जो आपने मुझे एक फेस वॉश में रिसीव हुआ है, आप थोड़ा सा उसको मुझे बेनिफिट्स बता दो, उसके इंग्रेडिएंट्स बता दो, या उसको यूज कैसे करना है मुझे वो बता दो। अगर हम वही नहीं डिफाइन कर पाएंगे, तो कैसे वो पर्सन हम पे ट्रस्ट करेगा। सो देर इज अ थिंग, जब हमने क्या करना है, पहले हमारा फोकस होगा हमारी बेसिक्स की तरफ। और हमारी बेसिक क्या है कि हमारा सोल्विया को सिस्टम जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि कौन सा लेवल है, ठीक है, कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सोल्विया के क्या बेसिक्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जब हमें क्लियर होगा ना, तभी हम आगे किसी पर्सन को डिफाइन कर पाएंगे। अगर मुझे खुद को एक चीज का आइडिया ही नहीं है कि भाई मैंने तो कैसे मैं आगे किसी को आपको डिफाइन कर पाऊँ। सेम आज सेशन पे आ जाते हैं, आज मैं आपको सिखाने तो यहाँ पे बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैंने सिखाना क्या है, कैसे आप लोग समझोगे। आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा और मेरी वजह से, और आप लोगों बाद में आप लोग ना मेरा दोबारा सेशन भी नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं है। मैंने आपके सवालों का आपको जवाब ही नहीं दिया। राइट। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, ठीक है, इंक्लूडेड मी, हमें भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जब पर्सन हमसे पूछते हैं और हमें उन चीज का आइडिया नहीं होता। सो हमने क्या करना है, पहले इस चीज को कवर अप करना है ना। ठीक है। अब जिनका पे आउट रेडी नहीं हुआ, ठीक है, मैं ये चीज कहता हूँ, अगर आपको 100 सवाल है ना, 100 में से एक सवाल का जवाब भी नहीं आता, तो आप, मैं कहता हूँ आप कुछ भी नहीं आपको पता। 100 सवाल है, 99 सवालों का जवाब आपको आंसर आ गया है, ठीक है, 99 पर आपको आंसर आता है, बट एक का नहीं आता। मुझे वो चीज, उस चीज से फर्क पड़ता है कि वो एक का क्यों नहीं आता भाई। काम नहीं कर रहे, आपको अपने बिजनेस के बारे में ही नहीं पता। मैं यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी को गलत नहीं कह रहा, रियलिटी चेक दे रहा हूँ आपको भाई, जो रियलिटी है। क्लैरिटी आपको पहले खुद होगी, फिर आप डिफाइन कर पाओगे। ठीक है। जब मुझे खुद ही एक चीज की क्लैरिटी नहीं है, मैं कभी भी किसी भी तरीके से मैं नहीं कर पाऊंगा। इवन कि मैं लोगों से पूछ के भी, फॉर एग्जांपल, अब मुझे इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि भाई मैंने इनिशियल कैसे करना है। सिर्फ इनिशियल की तरफ आ जाते हैं, मुझे यही नहीं पता इनिशियल कैसे करना है, मेरे अप्लाई ने मुझे सिखा दिया है। बट हाँ, उसने सिखाया है मुझे, पर फिर भी मुझे क्लैरिटी नहीं है, मैं उस सीखने के बावजूद भी मैं वो इनिशियल नहीं कर पाऊंगा। क्लैरिटी और नॉलेज में बड़ा डिफरेंस है। नॉलेज आपको आगे वाला बंदा दे देता है, क्लैरिटी आप खुद को खुद देते हो। ठीक है। तो पहली चीज हमें क्या चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग क्लैरिटी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो हमारी दूसरी मिस्टेक होती है ना, ठीक है,
पहली मिस्टेक तो हमें पता लगा ना, लैक ऑफ नॉलेज है हमारे पास। भाई हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है कि हम मैसिवली इतना लोगों को डील कर पाए, लोगों के सवालों के जवाब दे पाए। हमसे कोई एक बंदा, एक कॉमन सी बात है, आपस हम इसी बिजनेस की, अगर सोल्विया की बात कर रहे हैं, सोल्विया को अगर हमने डिफाइन करना हो तो 5 से 10 मिनट से ज्यादा हम बहस नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम इससे ज्यादा किसी बंदन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, अगर एक बंदा है, वो आपका प्रोस्पेक्ट आ गया है, वो आपसे 5 से 10 मिनट, आप उसको ज्यादा, वो उसका माइंडसेट ऐसा है कि उसने नेगेटिव चीजें ही बतानी है आपसे, नेगेटिव क्वेश्चंस ही करने हैं, उसने आपसे क्वेश्चन करने हैं, तो आप 5 से 10 मिनट तक ही डिफाइन कर सकते हो। बट इसके पीछे एक रीजन तो ये होगी कि लैक ऑफ नॉलेज है हमारी सॉल्विया का। ठीक है, सोल्यूशन मैं आपको एंड में बताऊंगा। ठीक है, आपने साथ साथ लिखते हैं ना कि हमारी क्या चीजें हैं। ठीक है, सोल्यूशन हम पहले बाद में बताएंगे, पहले हम देख तो लेना कि हमारी गलतियां क्या हैं। अब दूसरी मिस्टेक क्या है? दूसरी मिस्टेक, इस सेशन में बैठे हुए हो आप लोग, राइट? सेशन में तो बैठे हुए हो, घंटा आप लोगों ने मुझे सुनना है, सुनना ही है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। ठीक है, एक आप लोगों ने गौर से सुनना है। 38 लोग यहाँ पे सेशन में हैं, 38 में से 5 लोग जो वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। 38 में से 5 अगर हम निकाल दें, पीछे कितने बचे? 33 लोग। 33 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैठे हुए हैं। मुझे नहीं पता वो मुझे सुन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मुझे नहीं क्लैरिटी, या मेरी जगह पे कोई और होस्ट आता है, उसको इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि यार ये बंदे मुझे सुन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें मेरा कुछ नहीं जाना, मुझे तो 5 लोग जो ये सुन रहे हैं इनफ है। बट नुकसान किसका हुआ है? आपका हुआ है, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे माइंड में ये चीज आएगी कि यार ये तो मुझे सुन ही नहीं रहे। तो मैं, अब मेरे पास जो मैसिव नॉलेज है, जो मैं आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ, वो मैं नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे आप लोगों की तरफ से एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला। ठीक है, मैं किसी, अभी ना करो वीडियो ऑन, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं यहाँ पे जस्ट आपको क्लैरिटी चेक दूंगा। ठीक है, ओवरऑल वर्किंग भी हम मैं आपको बताऊंगा, जस्ट पहले, उससे पहले जो बेसिक सी चीजें हैं ना, मैं उसको पहले हम आप अपने दिमाग में बिठा लें ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। क्लैरिटी चेक ये है कि आप सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, सीखने आए हो, मेरे पास नॉलेज है, आप बैठे हुए हो, किसी का मुझे कैमरा ऑन नजर नहीं आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना कैमरा भी ऑफ करूंगा और साथ में अपने मोबाइल पे लग जाऊंगा। ठीक है, साथ में बोलता रहूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, मैं आपको अपने बेस्ट वे से नहीं सिखा पाऊंगा। दूसरी हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम है ना, हमें सीखना ही नहीं आता भाई। हमें अपने अपलाइन से, अपने सीनियर से टाइम लेना नहीं आता, हमें वैल्यू करना नहीं आता। एक टाइम वो था इसी फील्ड में, इसी एक टाइम वो था, अपलाइन अगर कॉल पे आता था ना, कोई बंदे की मजाल नहीं होती थी कि वो उफ तक कर जाए। और आजकल इतनी टीम्स में इशू चल रहे हैं, मेरे अपलाइन ने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे अपलाइन ने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया, फलां कर दिया, ढिमकान कर दिया। एक एक वक्त था जब इसी फील्ड में अपलाइन को बाप की रिस्पेक्ट दी जाती थी। ठीक है, आज भी आप लोग करते हैं, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रही। एक टाइम, जब वो टाइम था ना, हर बंदा पीक लेवल पे था, पीक लेवल पे उसका बिजनेस हो रहा होता था। लेकिन आज हम, अगर हम आज का सिनेरियो देखें, अपलाइन थोड़ा सा डांट दे तो हम क्या करते हैं, मुंह बनाकर बैठ जाते हैं, अपना काम छोड़ देते हैं, हम वर्किंग ही स्किप कर देते हैं। ऐसा होता है? मैंने कोई गलत बात करी है? हम, मेन चीज जो है, हमारे पास, हम में ना वो क्या क्या कहते हैं इसको, बेसिक जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो हमारा खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका है, इसके पीछे भी बहुत सी रीजंस हैं। पहली चीज जो, अब क्या करना है, पहली चीज मैंने बता दी है कि लैक ऑफ नॉलेज है। दूसरा, हम में ना बेसिक मैनर्स नहीं है, इसको मैं मैनर्स कहूंगा। हमें सेशन में बैठना ही नहीं आता। ठीक है, एक मीटिंग रूम है ना, अगर एक प्रोफेशनलिज्म में आ जाए, फिजिकली बिजनेस में आ जाए, एक बड़ा सा बोर्ड रूम है, बोर्ड रूम में सारे स्टाफ बैठा हुआ है, और हमें मीटिंग रूम में बैठना ही नहीं आता, हमें बैठने की तमीज ही नहीं है। सो कैसे तीसरा बंदा जो हमें देखेगा, वो कैसे कंसीडर करेगा कि यार एक ये प्रोफेशनल बंदा है? इम्पॉसिबल, राइट? जब तक हमें बैठना ही नहीं आता, हमें अपने कारोबार को इज्जत ही नहीं देने आती, तो कैसे हम आगे ग्रो करेंगे? दो चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तीसरी चीज भी मैंने आपको बता दी थी, अपलाइन की इज्जत तो मैं कहता हूँ करते हैं आप लोग, ये नहीं कि नहीं करते, बट वो वाली चीज नहीं है जो पहले हुआ करती थी।
सो आई थिंक इट्स टाइम टू चेंज। हमें अभी भी, वो कहते हैं पंजाबी में एक बात कहते हैं, डुले वेरा दा हली भी कुछ नहीं गया। ठीक है, अभी भी हमारे हाथ से ना कुछ भी नहीं गया। अभी भी हमारे पास टाइम है। अभी हमने बस क्या करना है, देखो, काम कोई भी नहीं है, काम इतना मुश्किल कोई भी नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग आप भी करते हो, ठीक है, बाकी लोग भी करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग हर बंदा करता है। हर बंदे को रिजल्ट का, एक बंदे को रिजल्ट आ रहा है, एक बंदे को रिजल्ट नहीं आ रहा। रिजल्ट उसी को आ रहा है जो बेसिक फॉलो कर रहा है, जिसको मैनर्स है, और रिजल्ट उसको नहीं आ रहा जिसको मैनर्स का ही नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर अल्फाजों में बताता हूँ। रिजल्ट उस बंदे को आ रहा है जिसको तमीज है, उस बंदे को रिजल्ट आ ही नहीं रहा जिसको तमीज नहीं है। ठीक है। हाँ, कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि एक्टिवली सेशन में बैठते हैं और अच्छे तरीके से सीखते हैं, बट स्टिल उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। उनमें क्या है कि थोड़ा सा उनका वर्किंग का मैटर करता है। रिस्पेक्ट, वो ये नहीं, एक तो रिस्पेक्ट ये होती है ना कि हमने बस बोल के कह देना सर आप मेरे लिए वो, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूँ, वो नहीं। एक रिस्पेक्ट शो करवाना होता है। रिस्पेक्ट कभी भी दी नहीं जाती भाई, मैं कहता हूँ रिस्पेक्ट दी नहीं की जाती, रिस्पेक्ट शो करवाई जाती है। और रिस्पेक्ट बोलने से नहीं पता चलता सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये मैटर नहीं करता। मैं इज्जत करके दिखाओ फिर पता चले। ठीक है। हमने क्या करना है, पहले अपने बेसिस को ठीक करना है। होप सो कि आप सब लोगों ने समझ आ गई होगी आपको। अब क्या करना है, तीसरी चीज, किस किस पर्सन के पास, ट्रूली बताना है, 38 लोग हैं यहाँ पे, सॉरी 40 लोग हैं, किस किस के पास अभी नोटबुक है? नोटबुक और पेंसिल किस किसी के पास है? राइट, जो लोग वीडियो ऑन कर रहे हैं उनके पास तो डेफिनेटली होगी। ओके, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। अभी भी एवरेज निकाले ना, अभी मैंने मैसेज सारे गिने हैं। 15 लोगों का मुझे मैसेज आया है कि मेरे पास है। 15 ये और 5 जिनकी वीडियो ऑन है। कितने? 20। अभी भी 20 लोग ऐसे हैं, मतलब अभी भी हाफ लोग ऐसे हैं, हाफ लोग हैं जिनके पास नोटबुक ही नहीं है, हमारी वेपन्स ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे सिखाने आया हूँ, मेरे पास नॉलेज है, सब कुछ है, बट फिर भी मेरे पास क्या है, नोटबुक और पेंसिल पड़ी है, और मैं लिख भी रहा हूँ। पता नहीं आप लोगों को शो हो रहा है कि नहीं। साथ जो जो मैं पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूँ, जो मैंने बोल दिया है मैं लिख रहा हूँ, ताकि मुझे ये ना भूल जाए कि मैंने लास्ट क्या बात की है। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब थोड़ा सा और थोड़ा सा डीपली और चले जाते हैं। अब जिनका कैमरा ऑफ है, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं, लेट के कौन कौन सुन रहा है? भी फास्ट गई। अब जिनका कैमरा ऑफ भी है, जिनके घर में लाइट नहीं है या वट एवर जो भी इशू है, एक्टिव होकर बैठ कर पूरा प्रॉपर है इस तरीके से, जिनकी वीडियो ऑफ है ना, जिनका ये इशू आ रहा है कि सर मेरी लाइट नहीं है जिस वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकता, बट वो कौन एक्टिवली, जिस तरह मैं चेयर पे बैठा हूँ, मेरी टांगे नीचे हुई हैं, ठीक है, मैं एक्टिव होकर साथ में रजिस्टर पे बैठा हूँ, साथ में आप लोगों से बात कर रहा हूँ, एक्टिवली कौन कौन बैठा हुआ है? ये नहीं कि लेट के सुन रहे हैं या ऐसे वैसे। फिर वही बात, बहुत कम लोग हैं। ठीक है। अब क्या है, मतलब ये ना, देखो, मैं ये चीज सारी चीजें आप लोगों के साथ अगेन डिस्कस करने का मकसद ये था कि ये हमारे बेसिक्स हैं, जब तक हम इनको ठीक नहीं करेंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सो कम ऑन द वर्किंग, हम वर्किंग की तरफ आते हैं, और थोड़ा सा वर्किंग को डिस्कस करते हैं। ओवरऑल वर्किंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज मेरी बात सुन लो, आज जो ये चीज़ हो गई है ना, हो गई है। नेक्स्ट टाइम आप सब लोगों ने क्या करना है, जिनकी वीडियो ऑफ है, ठीक है, अब कुछ लोग होंगे, अगर 40 लोग हैं, 40 में से 10 लोगों का ये प्रॉब्लम होगी कि उनके घर वालों अलाउ नहीं करते होंगे, लेकिन 30 लोग ऐसे हैं जिनके घर वाले उनको अलाउ करते होंगे कि भाई वीडियो ऑन कर लो। ठीक है, फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, 40 अगर बैठे हुए ना हम यहाँ, 10 या 12 लोग ही होंगे जिनके फैमिली में इशू ये आ रहा होगा कि भाई हम नहीं अलाउ करते कि भाई हम कैमरा ऑन करना है या ऐसे वीडियो ऑन करना, या उनका कोई प्रॉब्लम है। 30, एटलीस्ट 30 या 25% ऐसे होने चाहिए जिनकी वीडियो ऑन होनी चाहिए। ठीक है। आज जो हो गया है सो हो गया है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। ठीक है। अब बैकग्राउंड में क्या है, अपनी ये खाली दीवार है, जिस तरह से सर हसनैन बैठे हुए हैं, दीवार के साथ लग के बैठे हुए हैं, भाई ऐसे दीवार के साथ लग के बैठ जाओ, क्या होगा?
बैकग्राउंड थोड़ी करना है आप लोगों को। आप लोगों ने क्या बैकग्राउंड थोड़ी दिखाना है? पता नहीं आप लोगों को कोई देख भी रहा है कि नहीं। अब सर हसनैन का कैमरा ऑन है, मैम अलिशबा का कैमरा ऑन है। मोस्टली पीपल क्या है कि वो मोबाइल से देख रहे हैं, और जिनका कैम वीडियो ऑन है, ठीक है, जिनकी वीडियो ऑन है, बाकी लोग ने उनको देख ही नहीं रहे होंगे। ठीक है, जिस तरह ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं, तो इनको कौन देख रहा होगा? सब लोगों की मेन स्क्रीन पर किसकी वीडियो शो हो रही होगी? मेरी शो हो रही होगी। आप लोगों की वीडियो कोई नहीं शो हो रही ना, आप लोगों को किसी ने देखना है, ठीक है, ना आप लोगों को किसी ने देखना है, कुछ भी नहीं है। वीडियो मेरी शो हो रही होगी, हर बंदे के मोबाइल पे मैं शो रहूंगा, होस्ट शो हो रहा होगा। आप लोगों में से किसी ने शो नहीं होगा। आप लोगों को कोई जज नहीं कर रहा कि जिसको ये जज है ना कि मैं यहाँ पता नहीं मैं कैसा दिखता हूँ कैसा नहीं। आप सब लोग प्यारे हो यार। इजी होकर कंफर्टेबल होकर आप लोग बैठा करो, सीखोगे बेसिक। जब ये बेसिक सी चीज है भाई, इसमें क्या है, इससे क्या बेनिफिट होगा? एक तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, दूसरा आपको मैनर्स आएंगे, आपको तमीज आएगी। आज आप वीडियो ऑन करके बैठोगे, कल को जब आप लोगों की हजार हजार लोगों की टीम होगी, वो हजार हजार के लोग आपको देखकर वो भी वीडियो ऑन करके बैठे होंगे, वो भी आपकी तरह एक्टिवली सुनेंगे। जो आज आप टाइम स्पेंड कर रहे हो ना गाइस, ये आपकी डाउनलाइन का फ्यूचर है। जो आपकी टीम है ना, जो आज आप हो ना, ये फ्यूचर आपकी टीम का है। ठीक है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि हमेशा, एक सेकंड गाइस, वो जिस तरह कहते हैं ना कि भाई अपनी जो है अपने आप का किरदार ऐसा रखो कि कल को आपकी बेटी की जब आप शादी करवाने लगे ना, तो आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि मुझे मेरी बेटी को मेरे जैसा लड़का नसीब हो। ठीक है, अपना किरदार ऐसा रखो। तो सेम यहाँ पे यही बात आ जाती है। आज जिस तरीके के आप हो ना, आपकी टीम भी वैसी होगी। आज आप निकम्मे हो, कल को आपकी टीम भी निकम्मी होगी। ठीक है, आज आप लेट कर सुन रहे हो ना, कल को आप यहाँ पे एक्टिवली बैठे होगे, आपकी टीम क्या है, लेट के सुन रही होगी आपको। सो आपका फ्यूचर, आपकी टीम का फ्यूचर आपके हाथ में है। जो आज आप करोगे ना, आज आपको यहाँ पे एक्टिवली बैठकर, मैं कहता हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्टिवली बैठकर यहाँ पे मुझे सुनो, कैमरा ऑन रखो, इसका आज आपको कोई आउटपुट नहीं मिलना। या कल मिलना है ना परसों मिलना है। इसका आउटपुट आपको तब मिलना है जब आप लोगों की टीम होगी। ठीक है, जब आप लोग अच्छे लेवल पे बैठे होंगे। आज वीडियो ऑन करके बेनिफिट कोई नहीं है आपको। यकीन मानो, कोई वीडियो आज आपको या तो ज्यादा से ज्यादा सीख लोगे। आज या कल इसमें आपको कोई नहीं बेनिफिट मिलना आपको इस चीज का। आज वीडियो ऑन करने का बेनिफिट आपको 1 साल बाद, 6 महीने बाद, जब आप एक लेवल पे बैठे होंगे ना, तब आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम अपने फ्यूचर को डिस्कस करना है। ठीक है, हमने अब आज अपने प्रेजेंट को ठीक नहीं करना, हमने अपने फ्यूचर को ठीक करना है। ठीक है। सो आज वर्किंग की तरफ आ जाते हैं। हमारा टॉपिक था ओवरऑल वर्किंग। ठीक है, ओवरऑल वर्किंग में क्या आ जाता है, हमारा डे 1 आ जाता है, डे 2 आ जाता है, बिगनर्स ऐड करना आ जाता है, उसके बाद ग्रुप ट्रेनिंग, एंड आफ्टर ऑल दैट SRP's कंप्लीटेशन। राइट। अब डे 1 और डे 2 आप लोगों ने हजारों बार डिफरेंट लीडर से सुना होगा कि प्रोस्पेक्टिंग 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 प्रोस्पेक्टिंग। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको प्रोस्पेक्टिंग नहीं आती होगी। मैंने भी आज आपको वही चीजें सिखानी है, वही चीजें बतानी है जो कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैंने भी वही चीजें बतानी है आपको जो आपको ऑलरेडी पता होंगी। ठीक है, तो चीज क्या है, आप लोगों ने क्या इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं? जब आप इम्प्लीमेंट करोगे ना, तो फिर बेनिफिट है। पता आप सब लोगों को पहले भी होगा, बट क्या है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। और सेकंडली, यहाँ पे कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो या कोई ऐसा मैं कहता हूँ कोई फार्मूला तो है नहीं कि मैं कहूँ कि मैं आपको ये वाला जो है ना, वो क्या कहते हैं, तवीत दे दूं, ये तवीत घोल के पर्सन को पिला दो, पर्सन आपका ज्वाइन कर लेगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है भाई। फार्मूला एक ही है भाई, इससे इसके साथ बात करो, इस दिल के साथ नहीं। ठीक है, इस माइंड दिमाग को यूज करो ना। अब क्या है, जिस तरह सर हसनैन ने बताया था, क्या बताया था, डे 1 में पर्सन को बिठाना है, फिर डे 2 में बिठाना है, फिर उसको ग्रुप में बिठाना है, बस सिंपल ये काम है। अब डे 1 में बिठाना कैसे है, बिठाना क्यों है, पहले हम अपने आप को क्लियर करते हैं ना। ये पर्सन को हम क्लियर नहीं कर रहे गाइस, ये हम अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि भाई डे 1 में पर्सन को क्यों बिठाना है। पहली चीज ये है कि डे 1 है क्या। डे 1 में हम क्या है, सर अब्दुल्ला इनविटेशन देंगे हमारे इस प्रोसेस का। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, हमारा जो सोल्विया है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। अब मैंने किसी को बताना है कि भाई पर्सन को डे 1 में आपने डे 1 देखना है, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा?
उसको मैं ये चीज कहूंगा कि भाई हमारा एक सिस्टम है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। अगर आप देखना चाहते हो तो भाई ये मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, इस टाइम आपने एक्टिव हो जाना है, राइट। सिंपल यही है, और क्या करना है इसमें, और तो हमने अब क्या है, इसमें वर्डिंग का हेर फेर होगा, ठीक है, वर्डिंग हाइप जिसको हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, हाइप हाइप कह देते हैं, वर्डिंग कह देते हैं, स्क्रिप्ट कह देते हैं, बस वो अल्फाजों का है। मेन जो हमारी चीज है ना वो ये है, पर्सन को हमने इनविटेशन के लिए एक सेशन में बिठाना है। उसमें क्या होगा, उसमें इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बस सिंपल, कोई मुश्किल काम है? ऐसा ही है कि एक आपने दोस्त को क्या कहना है, एक दोस्त को कहना है आज हमारे एक कॉलेज में एक तकरीब है, आपने वहां पे जाना है, अपने दोस्त को अपने साथ लेकर जाना है आपने, सिंपल। एक अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ डे 1 में बिठाना है, बस, और क्या करना है हमने, कोई मुश्किल थोड़ी है, कोई नहीं मुश्किल। अब क्या करते हैं हमने, मुश्किल किसने बनाया है, हमने खुद ने। हमने क्या किया हुआ है, हमें तो बहुत मुश्किल लगता है भाई 10 में से 5 बंदों को डे 1 में बिठाना। 10 पर्सन, 10 फ्रेश लीड में से 5 पर्सन को डे 1 में बिठाना हमें तो बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे लगता है जैसे हमने कोई एटम बम बनाना है। भाई इतना क्या मतलब, इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल। अब वर्डिंग क्या होनी चाहिए, वर्डिंग आप लोग बातचीत तो करते हो, अपने दोस्तों को भी तो आप फिल्में डालते हो ना, फिल्में इन द सेंस के उनको भी तो आप कभी ना कभी आप कहीं जा रहे होते हो, उनको भी तो किसी ना किसी चीज के लिए कन्वेंस कर ही लेते हो, ठीक है। या कभी आप लोगों के साथ ऐसा भी होगा, आप लोगों के पास कोई ऐसी सिचुएशन कर लेते हैं कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आपने किसी से लेकर कोई चीज खाई हो, हुआ है कभी ऐसा आपके साथ? जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डेफिनेटली किया होगा कि अपना दोस्त कोई खा रहा होगा चीज वगैरह, उसमें से उसके खा लिए, होता है ना भाई। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बिना पैसे के खाना खाना, आपने वो कर लिया तो इनविटेशन क्या चीज है भाई? बिना पैसे के खाना खाना सबसे मुश्किल काम है, और आपने वो कर लिया तो फिर पीछे रह क्या गया, मुझे ये चीज बताओ कि क्या कमी है आप लोगों में? कोई कमी नहीं है। जस्ट कमी क्या है, क्लैरिटी नहीं है हमें। हमें क्लैरिटी लानी है, हमें जस्ट ये चीज समझनी है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, हमें हमारी डेस्टिनेशन क्या है, हमारी मंजिल क्या है। जब हमें क्लैरिटी मिल गई हम कर लेंगे। अब आ जाते हैं बातचीत पे, हम आ जाते हैं डे 1 में, ठीक है। डे 1 में कोई रॉकेट साइंस या ऐसा नहीं है, आप सब लोगों के पास एक एक स्क्रिप्ट होगी, ठीक है। तो मुझे चाहिए 2 पर्सन ऐसे जो कि लाइव प्रोस्पेक्टिंग करेंगे एक दूसरे के साथ। एक होगी ये मैम मैम अलीजा, आपकी तरफ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। और दूसरी मैम आ गई हैं, मैम दुआ फातिमा। काइंडली आप अनम्यूट कीजिएगा, बी फास्ट गाइस। मैम अलीजा, और दूसरी थी मैम दुआ थी मेरे ख्याल में। मैम अलीजा आपकी तरफ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? मैम अलीबा जहर, सॉरी सहर, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है आपकी तरफ? ओके ओके। मैम अलीजा एंड मैम दुआ, मैम अलीजा आप हैं अपलाइन, एंड मैम दुआ आप बनेंगी प्रोस्पेक्ट, ठीक है। तो मैम अलीजा आपने क्या करना है, मैम दुआ को आपने डे 1 में बिठाना है, राइट। तो आपने छोटी सी प्रोस्पेक्टिंग करनी है जस्ट। ओह सही। मैम दुआ आपको वॉइस आ रही है? जी सर अभी आ रही है। ओके। मैम दुआ एंड मैम अलीजा काइंडली आप जो है एक छोटी सी प्रोस्पेक्टिंग कॉल करनी है आपने आपस में। मैम अलीजा आपकी अपलाइन होगी, ठीक है, ये आपने फिर कोई फॉर्म फिल किया है, मैम अलीजा आपको अप्रोच कर रही है। सो कंटिन्यू करें गाइस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, आप दुआ बात कर रही हैं? जी मेरे जी ओके। वो आपने रिसेंटली फॉर्म फिल किया था सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड कुछ डिस्कस करने ढूंढ रही थी आप? जी याद बिल्कुल किया होगा था आपको मैंने। फॉर्म फिल? ओके जी सही। किया था। मैं अपना प्रोजेक्ट, ओके ओके ठीक है, अलीजा बात कर रहा हूँ।
और अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दो, डिटेल्स कंफर्म कर लो। जी, मेरा नाम दुआ फातिमा है और मैं अभी राइट नाउ सेकंड ईयर में स्टडी कर रही हूँ। और मैं अभी जो रिसेंटली है वो बिलोंग कर रही हूँ रावलपिंडी से। और मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था वर्किंग के लिए और एज मेरी 17 है। ओके ओके, ठीक हो गया। अच्छा, राइट नो आप 5 मिनट के लिए फ्री हैं? जी और हमारी अच्छे से बात हो जाएगी ना? हेलो। जी, मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी अभी आई है। मैं कह रही हूँ कि हमारी अच्छे से बात हो जाएगी 5 मिनट के लिए। जी जी, हो जाएगी। ओके ठीक है। बेसिकली मैं जिस कंपनी के साथ लिंक करके वर्क कर रही हूँ, यहाँ पे बिजनेस कैसे करना होगा, क्या करना है। हमारी 2 डेज की ओरिएंटेशन क्लास हो गई जिसमें आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में एंड नेक्स्ट कैसे कंटिन्यू करना होगा ये आप डिस्कस करके सर आपको अच्छे अच्छे तरीके से सर गाइड करेंगे, ठीक। इसकी ओरिएंटेशन क्लास जो है आप इजीली अटेंड कर सकेंगी। जी ओके सही। डे 1 का हमारा सेशन होता है, मॉर्निंग में होता है 11 बजे, इवनिंग में होता है 7 बजे। तो कौन से टाइम इजीली अटेंड कर सकेंगी? मॉर्निंग में। मॉर्निंग में, ओके ठीक है ना। मैं आपकी सीट होल्ड करवा रही हूँ। जैसा आपने करना क्या है, क्या नंबर यही वाला सेव कर लें और मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा ताकि आपकी जो सीट है कंफर्म के और आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। ओके। ओके। एक इंशाल्लाह मुझे जो है आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना ताकि मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर सकूँ। अदरवाइज जो है सीट लिमिटेड होती है तो इसलिए आपको फिर लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, तो कंफर्म कीजिएगा मुझे, ठीक है। जी ठीक है। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच मैम अलीजा। अभी क्या करना है, मैम अलीजा आप म्यूट कर दें। मैम दुआ, अभी सेम प्रोस्पेक्टिंग मैं आपके साथ करूंगा। गाइज आप सब लोगों ने ना थोड़ा सा देखना है। अभी मैम अलीजा की मैम दुआ की क्या ट्यून थी जब मैं वो मैम अलीजा से बात कर रही थी। अब आपने नोट करना है कि जब वो मेरे से बात कर रही है मैम दुआ, तो उनका कैसा बोलने का तरीका है। सो अस्सलाम वालेकुम मैम दुआ, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं ठीक अलहमदिल्ला, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैम दुआ, आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया था। आप मैम दुआ ही बात कर रहे हैं? मैम दुआ फातिमा फैसलाबाद। जी बिल्कुल, दुआ फातिमी बात कर रही हूँ। ओके मैम दुआ फातिमा, मैम दुआ फातिमा आपने मेरा फॉर्म फिल किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए। अब इसमें मैं आपको ना कुछ चीज़ें बताऊंगा। अभी आप फ्री हो ना मैम दुआ? जी फ्री हूँ। अच्छा मैम दुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना आपने वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई किया है, तो पहले मुझे ये चीज़ बता दो, आपको वर्क फ्रॉम होम का आइडिया कहाँ से आया है? ये होता क्या है? आप पहले मुझे इस चीज़ के बारे में बता दो, देन मैं आपको अपनी अपॉर्चुनिटी दूंगा कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ। जी सर, काफ़ी टाइम से सोशल मीडिया पे वर्क फ्रॉम होम का जो है ना एक चल रहा है। और इसी में बहुत लोगों ने स्कैम्स भी किए हैं काफ़ी लोगों के साथ। तो हम्म। वही सीन था कि जिन्होंने आपके करना साथ तो नहीं होता है हुआ वो फिर स्कैम? कर लेते सॉरी, हैं। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपके साथ तो स्कैम नहीं हुआ? वर्क में 45,000 का स्कैम हुआ है मेरे साथ चलिए, तीन भाई, चार बार। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको। और स्कैम, खैर, आगे बताएं। जी स्कैम्स वगैरह हो जाते हैं, लेकिन फिर सर इस एज में आगे ये होता है कि जॉब्स वगैरह भी नहीं मिलती। हम्म। क्वालिफिकेशंस किसी काम की नहीं रहती जब जॉब वगैरह ही ना मिले बंदे को। तो हम्म। मेरे मुताबिक तो फिर वर्क फ्रॉम होम ही बेस्ट रहता है। ये है कि सिक्योरिटी भी होती है। आपको पता है गर्ल्स की जो फैमिली वाले होते हैं वो फिर यही कहते हैं कि आप टीचिंग कर लो। हम्म। हद है, जॉब की परमिशन मिल जाए तो टीचिंग कर लें, इससे अलावा फिर कोई नहीं उतना। घर वाले बिल, नहीं मानते कि आप जो है घर से बाहर निकल के जॉब्स करें। बिल्कुल फिर हुआ सर मैम। क्वालिफिकेशंस किसी काम की नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं कि भाई सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। खैर मैम दुआ फातिमा, मेरे पास आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। आपने इस अपॉर्चुनिटी को थोड़ा सा गौर से सुनना है, समझना है, फिर आपने कोई डिसीजन लेना है ना, अपने लिए एक फैसला लेना है। बेसिकली मेरा नाम हमजा शफीक है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और सोल्विया मेरे प्लेटफॉर्म का नाम है।
ठीक है। सोल्विया, इसको गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो। सोल्विया में क्या है कि हम आपको वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी देती हैं, आप सोल्विया का बिजनेस घर बैठे कर सकते हो। ठीक है। वो किसके साथ करोगे, आपके पास सोशल मीडिया व्हाट्सएप टिकटॉक इंस्टाग्राम वगैरह तो आपके पास डेफिनेटली होगा। इसी व्हाट्सएप इंस्टाग्राम को आपने यूज करके ना, यूटिलाइज करके आपने हमारे बिजनेस को ग्रो करना है। अब इसमें ना कुछ चीजें होंगी जो आपको सीखनी होंगी। देखो मैम दुआ, आप बिना सीखे तो कुछ भी नहीं कर सकते, या बिना नॉलेज के तो आप नहीं कर सकते ना। आपने क्या करना है, बेसिक हमारी 2 डेज की ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, ट्रेनिंग बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगी। ट्रेनिंग जो है हमारी, अदरवाइज तो हम 5 के चार्ज करते थे, बट हमारा भी फिलहाल कुछ मेगा इवेंट चल रहा है एंड हमारी कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से हम आपको एक दिन के लिए ट्रेनिंग आज के दिन की फ्री है। तो आज आपने क्या करना है, अभी आप फ्री हो ना मैम, आफ्टर कॉल? फ्री हूँ। हाँ। इस आफ्टर कॉल के बाद मैं आपको एक छोटी सी लिंक दूंगा। ठीक है, आपने क्या करना है, उस वीडियो को वॉच करना है एंड आपने उस वीडियो में जो भी आपको चीजें बताई जाएंगी ना, आपने उनको नोट करना है, साथ में मुझे उसके रिव्यूज देने हैं। जब आप डे 1 देख लोगे, फिर मैं आपको डे 2 दे दूंगा एंड आपकी 2 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी एंड देन आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर पाओगे। अब आपके माइंड में बहुत से क्वेश्चन होंगे कि क्या काम है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। ये जो आपको 2 सेशन मिलेंगे ना, इसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम निकालना है अपने लिए, तो वो निकाल लोगे ना आप अपने लिए टाइम है? जी सर, निकाल लूंगी। चलें ठीक है, पक्की बात है ना? ये ना हो कि बाद में मैं आपकी सीट रिजर्व करूं और अब पता चले कि भाई मैम दुआ जो है गायब हो गई है। नहीं सर, गायब नहीं होती। चलें ठीक है। तो आपने अपने लिए वैसे भी टाइम निकालना है, तो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। तो अभी मैं आपको, आपने मुझे अपना नाम और अपनी सिटी का नाम लिखकर जैसे ही कॉल एंड होगी ना, फौरन मुझे मैसेज करना है। मैं आपका मैसेज अपने सीनियर्स को सेंड करूंगा, उनकी तरफ से सीट रिजर्वेशन के बाद आपको विद इन 5 मिनट्स लिंक मिल जाएगा। ठीक है मैम? जी ठीक है। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो उसका मैं आपको आंसर नहीं करूंगा, आफ्टर जब आप सेशन देख लेंगे ना, डे 1 की ट्रेनिंग देख लेंगे, उसमें मैं उसके बाद आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है? ओके। ओके। होप सो गाइस, आप लोगों ने एक चीज देखी है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। और ना मैंने वो आप लोग जिस तरह आप लोग करते हो ना, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने ये रिजर्वेशन करवाई है, वो करवाई है, आप मुझे अपना डाटा दे दो, वो कुछ ऐसे कुछ भी मैंने नहीं किया। मैंने क्या किया है, जस्ट एक कैजुअली बात की है। आई समझ? अब कैजुअली का बात करने से बेनिफिट क्या होता है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। अब मैं स्टार्टिंग में यकीन मानूं, मुझे प्रोस्पेक्टिंग की अगर हम बात कर लें, ठीक है, आवाज आ रही है आप सब लोगों को मेरी? अब प्रोस्पेक्टिंग में बेसिकली होता क्या है गाइस, इतना कोई रॉकेट साइंस या इतना कोई हमने बम नहीं बनाना। हमने क्या करना है, एक सिंपल सी एक कंसेप्ट आगे वाले बंदे के दिमाग में बैठाना है कि भाई हमारा ये प्रोसेस है। वो बंदा हमारे पास आया है। ठीक है। मैं अब जिस तरह अभी मैम दुआ थी, मैं मैम दुआ के पास भाग कर नहीं गया हूँ, मैम दुआ ने मेरा फॉर्म फिल किया था, वो मेरे पास आई है, तो मैं क्यों घबराऊं भाई? मेरा कॉन्फिडेंस क्यों लो? ठीक है। कॉन्फिडेंस मेन चीज है, कॉन्फिडेंस। मैंने कोई ऐसी रॉकेट साइंस या कोई ऐसी बात नहीं की जो आप लोग करते हो। ठीक है, आप लोग तो मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से बात करते हो ना। ठीक है। आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में बात करते हो। ये तो मैंने एक फ्रेंडली ट्यून में बात की है, कोई नहीं इसमें सर मैम कुछ भी वाला चक्कर नहीं था। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ वो वाली बातें करोगे ना जो आपने आज तक सीखी हैं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने जो भी बात की है एक कॉन्फिडेंस के साथ की है। ठीक है, मैंने ये अभी कोई रॉकेट साइंस या मैंने कोई कैजुअली जो आप लोगों ने सीखा है ना, यकीन मानो उसका मैंने 1% भी, वो वाली वर्डिंग मेरी नहीं थी, मेरी बात थी कैजुअली। ठीक है। अब कैजुअली बात करते वक्त अगर बंदा इस तरह के आ सकता है, जब आप ये वो वाली बातें जो आपने सीखी हैं अभी तक, आप लोगों का मेथड मैं कहता हूँ कमाल का है जो आप लोगों ने अभी तक सीखा हुआ है, कि जिसमें प्रोफेशनल वे में बिल्कुल है, जिस तरह एक बॉस नहीं होता उस तरीके से बात कर रहे होते हो। बस एक चीज की कमी है, हमारे में कॉन्फिडेंस की कमी है। ठीक है। एंड आप लोगों ने ये चीज नोट की होगी, जब मेरे साथ मैम दुआ बात कर रही होगी, मैम दुआ ज्यादा बोली है एज कंपेयर टू मैम अलीजा। हालांकि मैम अलीजा की पर्सपेक्टिंग और उनकी वर्डिंग, उनकी हाइप मेरे से ज्यादा अच्छी थी, राइट? बट फिर भी जो हमारा प्रोस्पेक्ट है, जिस तरह मैम दुआ थी, वो कॉन्फिडेंटली बात उन्होंने उस तरीके से नहीं कर पाई वो। हालांकि वो तो मेरे से अच्छी वर्डिंग यूज कर रही थी। वर्डिंग मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका वे ऑफ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस कैसा है भाई? क्लियर? इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग करोगे, डे 1 में पर्सन आ जाएगा। 10 बंदों के साथ अगर आपने ये बात कर दी है ना, 10 में से मैं कैसे कहता हूँ 8 बंदे ऐसे नहीं बैठेंगे डे 1 में?
मेन चीज जो आप लोग कर रहे हो ना गाइस, बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग गलत कर रहे हो। कमी है कुछ, वो कहते हैं ना कि बंदा कुछ पका रहा हो कुकिंग में, सिर्फ एक नमक की कमी है। आप वो नमक क्या है, वो है हमारा कॉन्फिडेंस। सिंपल, एक कॉन्फिडेंस डालो, मैं देखता हूँ कैसे आपके पर्सन डे वन में नहीं आते। इस कॉन्फिडेंस को आपने प्रोस्पेक्टिंग के स्टार्ट में भी बोलना है, और जब पर्सन को आप एसआरपीस के बारे में बता रहे होंगे तब भी सेम यही ट्यून, यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओवरऑल वर्किंग में यही है। बाकी आप सब लोगों ने सीखा हुआ है, ठीक है। बाकी आप सब लोगों को पता है कि कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। एक ही चीज, कॉन्फिडेंस, सेम जो भी चीज आपने बोलनी है। अब क्या होता है, पर्सन कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब एक पर्सन आ गया, कोई भी पर्सन जो है रैंडमली जो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, अनम्यूट करे। कौन करेगा? थोड़ा सा ये चीज भी आप लोगों की क्लियर कर दूं। ऐसा पर्सन जो मेरा प्रोस्पेक्ट बनेगा और कहेगा मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए 2500 नहीं है। बी फास्ट गाइस, बी फास्ट, कौन बोलेगा, कौन अनम्यूट करेगा? रैंडमली करवा दूं किसी को। मैम अफीफा, मैम अफीफा अबू बकर। मैम आपकी तरफ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है? जी सर। जी। मैम, सिनेरियो ये है कि मैंने आपको डे वन की ट्रेनिंग दी है, डे टू की ट्रेनिंग दी है। अब आपको पता चल गया है कि भाई यहाँ पे 2500 पे करना है, बट आपके पास पैसे नहीं है। तो हमारी पहली कॉल हो रही है डे वन देखने के बाद, ठीक है, डे टू देखने के बाद। अस्सलाम वालेकुम मैम अफीफा, जी जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? मैम बड़ी स्लो स्लो बोल रही है, लगता है आपको 2500 का पता चल गया कि यहाँ पे आपने 2500 पे करना होता है। नहीं, मैंने तो एक मैसेज में ही उनको पे कर दिए थे। अरे मुझे तो नहीं किए ना। नहीं, असल में मेरा गला खराब है इसलिए मैं आहिस्ते बोल रही थी। ओके। जी जी पूछे। मैम आपको कितने दिन हुए ज्वाइन किए हुए? मुझे 1 महीना हुआ है। हम्म, ओके। खैर, आपने ना एक्टिंग करनी है कि आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, ठीक है। आपने डे वन देखा है, डे टू देखा है, मैंने आपको डे वन और डे टू दी है। अब मसला ये है, जिस तरह आपको इशू आता है ना कि आपके पर्सन के पास 2500 नहीं होता, ठीक है। जी तो आपके पास भी 2500 नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको ग्रुप में ऐड करवाना है। जी तो अभी आपने डे टू देखा है मैम, जी तो मैम डे टू आपको कैसा लगा है? जी अच्छा लगा था और सब कुछ क्लियर भी हो गया था। तो लास्ट पे आपको कुछ 2500 के बारे में बताया गया होगा कि आपने पे करना है एंड देन आपने ग्रुप ज्वाइन करना है। वो भी क्लैरिटी होगी आपको, क्यों पे करना है, कैसे पे करना है? जी बताया था बट समझ नहीं आया था। समझ नहीं आया? वो क्योंकि काफी लोग ऐसे ही बोलते हैं। क्या मतलब मैम? क्योंकि काफी लोग इसको रिजेक्ट ही करते हैं ना, कि 2,500 पे ही रुक जाते हैं कि हमारे पास अमाउंट नहीं है, ये वो। खैर, सर मेक्स, ये क्या नाम रखा हो सर आपने? आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। थैंक यू मैम अफीफा। थोड़ा सा ना आप बताएंगे सर, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हैं एंड क्या हुआ अस्सलाम है? वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी दुआ है। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग में थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा टीम को बता देते हैं। आप मेरे वो प्रोस्पेक्ट हो जिसके पास 2500 नहीं है ग्रुप ज्वाइनिंग के लिए, राइट? ओके सर। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो सर पहले मुझे अपना नाम तो बता दें। मोहम्मद मकीस सर। मकीस सर, ओके। जी सो मकीस सर कैसे हैं आप? कैसा लगा आपको डे टू का सेशन और डे वन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक सर, बहुत अच्छा था सर, काफ़ी अच्छा लगा सर मुझे। ओके माशाल्लाह, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, राइट? जी सर। तो ग्रुप ज्वाइनिंग के बारे में भी आपको क्लियर हो गया होगा सर। जी सर। ओके, तो 2500 आपको पे करना होता है, राइट? आपको सर सेशन में बताया गया होगा, एंड साथ में आपको एक प्रोडक्ट एज अ गिफ्ट मिलेगा। उसके बारे में आपको जी कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है? सर बेसिकली सर मेरे पास तो उस टाइम पे पैसे नहीं हैं सर। पैसे नहीं है? अच्छा, पैसों के अलावा मुझे बताओ, इसके अलावा मतलब ये तो नहीं माइंड में आ रहा कि पैसे क्यों पे करने हैं, इस वजह से करने हैं, स्कैम वगैरह इस किस्म का तो माइंड में कोई नहीं है ना?
जी सर, शुरू में सर सब यही कहते हैं कि पे करना होता है, उसके बाद वो ब्लॉक करके चले जाते हैं सर। वो दूसरों को छोड़ो, हमारा बताओ, हमारा तो नहीं लगता ना कि सोल्विया भी आपके साथ ऐसा करेगी। नहीं सर, अभी तक सेशन के मुताबिक तो सर नहीं लगा, लेकिन फिर भी डाउट तो है हाँ, सर। चलिए गुड हो गया माशाल्लाह। तो ये चीज बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2500 पड़ा हुआ है और अगर आप 2500 इन्वेस्ट करते हो, आपको बेनिफिट होगा सोल्विया से? अ, जी सर। तो फिर मैं आपको पागल कहूंगा सर? अगर आपको पता है कि भाई मेरा ये 2500 लगाने से मेरा बेनिफिट होगा, तो आप क्यों नहीं लगा रहे? क्वेश्चन ये नहीं करता कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैटर ये करता है कि मैं अरेंज करना नहीं चाहता। सर आप कर सकते हो, आपकी मैंने डे 1 की ट्रेनिंग देखी है, डे 2 की देखा है, आप डेडिकेटेड हो सर। अगर आप करने पे आओ तो कर सकते हो। एंड जिस तरीके से आपका था, जिस तरीके से आपने मुझे डे 1 के रिव्यूज दिए हैं, डे 2 के रिव्यूज दिए, मैं तो यही चीज कंसीडर करूंगा कि भाई आपको ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। 2500 इज नॉट अ बिग अमाउंट कि आप कहो कि भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आपके हाथ में मोबाइल है, पैकेज है, 700-800 का एक हफ्ते का पैकेज लगा लेते हैं सर, ऐसे ही है ना? जी आप सर। 800 भी तो लगाते हो ना, पैकेज तो आप ऑलरेडी कर रहे हो। उसके अलावा आप बिल्कुल सर। चीज अपने खर्चे कर रहे हो, कोडिंग वगैरह के लिए जाते हो, यंग लगते हो आप। मैंने आपकी पिक्चर जी देखी सर। थी, आपकी डीपी से देखा, यंग लगते हो आप। तो वहाँ पे भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तो यूनिवर्सिटी में भी एक्सपेंसेस होते हैं। 2500 इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। हाँ, ये चीज कही जाए ना कि सिर्फ हम आपको 2500 ले रहे हैं, आपको कुछ दे नहीं रहे। आपको भाई 2500 कॉस्ट का एक प्रोडक्ट भी मिलेगा। आप जब ज्वाइन करोगे, डेफिनेटली आपने इस बिजनेस को आगे करना है, दिखाना है, लोगों को बताओगे एंड बताओगे कि भाई मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया। जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट दिखाओगे भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली आप अपनी कंपनी को, इस चीज को अच्छे तरीके से डिफाइन भी कर पाओगे। राइट? और वैसे भी एक सिनेरियो होता है, जब भी आपने कोई काम करना होता है या जब भी आप किसी चीज के साथ जुड़ते हो ना, तो पहले आप उस चीज को खुद ट्राई करते हो। ठीक है? तो जी सर। आपको हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। एंड फिर भी आप कह रहे हो कि भाई मुझे वैसे सर मुझे पता है क्या लगता है कि सर आपके जी पास सर। पैसे हैं, बस आपको डाउट्स हैं। ऐसे ही है ना? पैसे तो होंगे जी आपके सर। पास। ये तो आजकल दौर ही नहीं है कि भाई मेरे पास 2500 ही नहीं है। पैसा हर जी बंदे के सर। पास होता है। अगर कोई डाउट है तो आप इजी होकर मुझे बता सकते हो, डाउट है मैं आपको डाउट का आंसर देता हूँ। हाँ, वो अलहदा बात है अगर आप नहीं करना चाहते ना, ठीक है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो, लेकिन ये ना कहोगे भाई मेरे पास पैसे नहीं जी सर। है। तो अभी मुझे ये चीज बताओ कि पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे? वो जो होती है ना, सीधी इंसानों वाली बात करनी है आपने जी सर। कि मेरा आपने अकाउंट में भेज देना है 2500। वकील सर मैं आपको डीएम में अपना अकाउंट भेजता हूँ, आप मुझे भेज दें। भेज देंगे सर, कोई इशू नहीं है सर। एग्जैक्टली exactly। तो देखो पता है क्या सीन होता है, हम कहाँ पे मार खा रहे हैं? कॉन्फिडेंस पे। ठीक है, जब बंदा कह देता है ना कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, घबराना स्टार्ट कर दे। भाई बातों में से बातें निकालो, तुम शुम करो। माइंड से ये चीज निकाल दो कि भाई मैंने उसके माइंड उससे 2500 निकलवाना है। माइंड में ये चीज रखो कि भाई मैंने इसको क्लैरिटी देनी है। राइट? क्लैरिटी जी जब सर। दोगे ना, क्लैरिटी मैंने अभी सर मकीस जब बात करे तो मैंने क्या क्लैरिटी दी, मैंने उनसे जब कहा है ना कि आपके पास पैसे तो आजकल हर किसी के पास होते हैं, अगर आपको डाउट है तो बता दो मुझे। मैंने एक फ्रेंडली फ्रेंडली तरीके से उसको क्लैरिटी दी है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हालांकि मेरी वर्डिंग और थी, लेकिन मेरा एटीट्यूड और मेरी ट्यून बता रही थी कि भाई ये प्लेटफॉर्म वर्थ इट है, आपका 2500 वेट नहीं आएगा। तो मुझे ये चीज बताओ, क्या यहाँ पे कोई ऐसी रॉकेट साइंस है या कोई ऐसी चीज है जो मतलब हमने कोई एक्स्ट्रा करनी हो? इवन के मैंने वो वाली वर्डिंग करता है यूज ही नहीं की जो आप लोग कर रहे हो। अब मेरी ये वर्डिंग एक वो वर्डिंग कैजुअल वर्डिंग है, ठीक है? कैजुअल वर्डिंग पे अगर बंदा इंप्रेस हो सकता है, तो जो आप लोगों ने सीखा है गाइस, आप लोगों ने बहुत आला नॉलेज लिया हुआ है। बस उस नॉलेज को यूटिलाइज करना है। एक चीज की कमी है, वो है एक छोटा सा नमक। और नमक क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस। बस कॉन्फिडेंटली बात करनी है, और कैजुअली जो आप लोग प्रोफेशनली बात करते हो ना, आपने बस उसमें कॉन्फिडेंस ले हो, मैं कहता हूँ आप लोग अखीर कर दोगे। ठीक है? अब जिनको ये इशू आ रहा होता है, अब देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि आगे वाले बंदे को ये मसला है, प्रॉब्लम ये है कि मैं आगे वाले पर्सन को डिफाइन नहीं कर पाता। अब ये चीज है, एक पर्सन है, उसके उसको मैंने ट्रेनिंग्स दी है, उसको मैंने सारा सिखाया है, उसको डे 1 में बिठाया, डे 2 में बिठाया है। एट द एंड उस वो 2500 पे नहीं करता। मेरा अपलाइन मुझसे आके पूछता है कि भाई आपका वो फलां पर्सन चल रहा था, मकीस चल रहा था, मकीस ने आपका ग्रुप ज्वाइन क्यों नहीं किया भाई? मैं आगे से क्या जवाब दूं? भाई मकीस के पास पैसे नहीं थे। ये गलत आंसर है। मैं अपने अपलाइन को ये जवाब दूंगा कि भाई मैं मकीस को अच्छे तरीके से गाइड नहीं कर पाया भाई।
मेरी मिस्टेक है भाई, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया, डेट वाई उसने ज्वाइन नहीं किया। हम क्या कह रहे होते हैं भाई, उसके पास पैसे नहीं थे। भाई वो गलती नहीं है, गलती देखो, अनसक्सेसफुल या जो भी पर्सन आपको रिजल्ट नहीं आ रहा ना, इसके पीछे ना कोई पर्सन का कसूर है ना कोई लीड्स का कसूर। कसूर ये है कि मेरे में वो ना कॉन्फिडेंस है, ना मेरे में वो क्या कहते हैं इतना एबिलिटी है कि मैं उसको कन्वर्ट कर पाऊँ। भाई अगर हर बंदा 2500 देने के माइंड से आता तो भाई हर बंदा ज्वाइन करता, हमें बताने की क्या जरूरत पड़ती। माइंडसेट हमने उसका बनाना है ना, या वो खुद बनाया बनाया लेकर आएगा। उसने बना बनाया तो नहीं लेकर आना। उसको तो पहले कुछ भी नहीं, उसको डे वन में ही उसको तो डे टू के बाद पता चलना है कि भाई उसने पैसे देने हैं। उसने तो फौरन से अपना माइंडसेट बनाना, वो तब बनाएगा जब आपने उसको प्रॉपरली गाइड किया होगा। मेन चीज हमारा कॉन्फिडेंस। जिस बंदे ने कॉन्फिडेंस पे ग्रिप कर ली, वो भाई यहाँ पे रोल करेगा भाई, वो यहाँ पे बादशाह बन के रहेगा। ठीक है, सोल्विया में बादशाह बन के रहेगा जिसने कॉन्फिडेंस पे ग्रिप कर ली। और अगेन कहता हूँ, कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? कॉन्फिडेंस आता है जब आप लोग अपने बेसिक्स ठीक करते हो। अब आपके बेसिक क्या है? जब आप लोग प्रॉपरली टाइम पे सेशंस लेते हो, आपने अपने अपलाइन को खुश रखा हुआ है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अगर आपका अपलाइन आपसे नाराज है, मैं कहता हूँ आप में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। एग्जैक्टली। वन मोर थिंग, कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी गलती मानता है। जिस तरह अभी मैम निब्रा ने कहा है, कामयाब में से वही होगा जो अपनी गलती मानेगा, जो अपने अपलाइन को ये कहेगा कि मेरी वजह से पर्सन वेस्ट हुआ है। ठीक है, एक जो अपने अपनी गलती मानेगा, किसी दूसरे का कोई कसूर नहीं होता गाइस। सो आज जिस मुकाम पे जहाँ पे आप लोग बैठे हो या जहाँ पे मैं बैठा हूँ, जहाँ पे भी सिंगल हर एवरीवन जो जहाँ पे बैठा हुआ है, उसके वहां पे होने की वजह सिर्फ एक है और वो बंदा खुद है। अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ तो मेरे यहाँ पे होने की वजह मैं खुद हूँ, कोई और नहीं है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना। अब पर्सन क्या है यहाँ पे, वो पर्सन डे वन में भी हमने बता दिया, मैंने आपको डे टू का भी बता दिया जो आपको मेन इशू आता है। ठीक है। हाँ, एक प्रॉब्लम वो है जिसका मेरे पास भी आंसर नहीं है, वो ये है कि पर्सन को हम कॉल करते हैं, पर्सन कॉल नहीं उठाता। इसके अलावा बाकी का अगर आप लोगों को कोई भी मसला है ना, उसका मैंने आपको आंसर बता दिया है, कॉन्फिडेंस। इसके अलावा एक पर्सन बस यही है कि जब पर्सन को कॉल की, उसको कॉल नहीं उठाई, उससे आपकी बातचीत नहीं हुई ना, बस ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसके इसके अलावा हमें कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो हमें इतनी बड़ी लगे। कॉन्फिडेंस एक बार में ही आ जाता है भाई, किसने कहा एक बार में नहीं है? कॉन्फिडेंस क्या है? छोटी सी चीज है भाई। कॉन्फिडेंस आपको फौरन आ जाना चाहिए, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कॉन्फिडेंस। जस्ट आपने गहरी सांस लेनी और आपने अपने आप को ये कहना है कि भाई मैं कर सकता हूँ, सिंपल। ज्यादा जितना ज्यादा सोचोगे मैं करूँ कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा, नहीं, छोड़ो। कॉन्फिडेंस मैं आप लोगों को ना एक टिप बता देता हूँ, कॉन्फिडेंस आप कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट होने में सिर्फ आपके पास सिर्फ 2 सेकंड है। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ही दे देता हूँ। अभी मैं एक बंदे को कहता हूँ कि भाई अनम्यूट करो, और वो बंदा अनम्यूट करता है। ठीक है, और फौरन से बोलने स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ एक और बंदा आ गया, उसको मैं कहता हूँ अनम्यूट करो, घंटा वो अनम्यूट होने में लगाता है, और घंटा वो बोलते बोलते लगा देता है। दोनों में डिफरेंस है। कॉन्फिडेंट बंदा वही होगा जिसने फौरन एक्शन लिया होगा। ठीक है, एक माइंड में फौरन सी जो चीज आई है ना, फौरन उस पर इंप्लीमेंट कर दो भाई। अब क्या है, जितना ज्यादा आप ओवर थिंक करोगे, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना एक अपने फैसले को लेकर, लाइक अभी एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने ये फैसला लिया है कि मैंने ना लाहौर जाना है, और लाहौर कैसे जाना है? वो भी पैदल जाना है, सॉरी फ्री में जाना है। मेरा ये फैसला हो गया है। ठीक है, अब मैं कॉन्फिडेंटली कब इस फैसले पर रह सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली कब रहूंगा, और अनकॉन्फिडेंट कैसे रहूंगा? जब मैं इस चीज को बार बार सोचूंगा ना, तो मैं मेरे माइंड में पॉजिटिविटी थॉट्स भी आएंगे। मेरे इस लाहौर जाने के ना, फ्री में जाने के ना, पॉजिटिव तरीके भी मुझे बताएंगे भाई मैं फ्री लाहौर कैसे जा सकता हूँ। और मुझे माइंड में नेगेटिव चीजें भी आएंगी कि भाई मैं कैसे नहीं जा सकता। ठीक है, जितना ज्यादा आप सोचोगे ना, उतना ज्यादा आपको खुद को उलझाते रहोगे। कॉन्फिडेंस की सिंपल ये ट्रिक है, आपने एक फैसला ले लिया, बस उस फैसला लेने के बाद फॉरन एक्शन, ना उसकी पॉजिटिव देखो ना उसकी नेगेटिव साइड देखो। आपने क्या करना है, जस्ट फॉरन एक्शन लेना है।
और ये जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस के लिए टाइम लगता है, हाँ, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, एक्सपीरियंस करने में आपको टाइम लगता है, ठीक है, इस पे ग्रिप बनाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन कॉन्फिडेंट होने में आपको सिर्फ और सिर्फ, कोई भी अपने फैसले पे कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको 1 से 2 सेकंड का चाहिए होते हैं। बस आपने माइंड में ये चीज पहला, जब भी आपने कोई फैसला लेना हो जिसमें आपको पता है कि यार इसमें कॉन्फिडेंस, मुझे कॉन्फिडेंट होना है, आप फैसला लो करना है या नहीं करना। अगर करना है तो भाई बस कर दो, ये ना सोचो कि इसकी पॉजिटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड कौन सी है। जब आप मैदान में उतरोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। जब आप पानी में जाते हो ना, बंदा हाथ पांव मारता मारता बच ही जाता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करना। ओके, क्लियर हो गया सबको? ओके, सो इसके अलावा आप ग्रुप ट्रेनिंग की तरफ आ जाते हैं। अब ग्रुप ट्रेनिंग में क्या ऐसी रॉकेट साइंस है, क्या हमने करना होता है भाई? ग्रुप ट्रेनिंग में यही है, सेशंस उनको देने हैं, 3 डेज की ट्रेनिंग है हमारे पास, सिंपल। अब 3 डेज की ट्रेनिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम मार्केटिंग प्लान दे रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, बीओपी बता रहे हैं, ठीक है, वाई सॉल्विया बता रहे हैं कि भाई उसने सॉल्विया क्यों ज्वाइन करना है। बस हमने इन 3 दिन में क्या करना होता है, इनमें पर्सन को क्लैरिटी देनी होती है, ठीक है। ये अब यहाँ पे भी आपका काम क्या होता है, इन 3 डेज जब पर्सन आपका ग्रुप का पार्ट बन जाता है, हमारा क्या काम होता है? हमारा बस यही काम होता है कि हमने पर्सन के रिव्यूज लेने हैं, पर्सन के साथ आधा घंटा घंटा बात करनी है, ठीक है। अभी उन्हीं जब इसका सिंपल हल बताऊं, जिसको ये नहीं पता कि बात क्या करनी है, मैं स्टार्टिंट में ना, मैं आपको ट्रिक बताता था। जब मैं क्या करता होता था, मैं देख लेता था कि भाई आज इस पर्सन का ना सेशन कौन सा है। अगर उसका नेट सॉरी मार्केटिंग प्लान का है, तो मैं माइंड में ना पहले मार्केटिंग प्लान को एक बार रिवाइज कर लेता था कि भाई मार्केटिंग प्लान सोल्विया का कैसा है कैसा नहीं है। तो जब मैं मार्केटिंग प्लान को खुद रिवाइज करता था ना, तो तब मैं जब वो पर्सन से कॉल पे बात कर रहा होता था ना, जो हमारे 3 डेज की ट्रेनिंग चल रही होती है, जब पर्सन ग्रुप का पार्ट बन जाता है एंड देन वो हमारी ट्रेनिंग ले रहा होता है, तो जब उसके साथ हमारी कॉल होती है, तो मैं मार्केटिंग प्लान को ही डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। जो भी उसका सेशन हुआ है ना, एक बार तो उसने सीख लिया, जो आपके पास नॉलेज है उसी सेशन का वो आप उसको दे दो, आधा घंटा घंटा आपका उसके साथ स्पेंड हो जाएगा। अगेन कॉन्फिडेंटली बात करना, इसमें थोड़ी बहुत कैजुअली बात कर लेना, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज वैसे दे देना, थोड़ा बहुत अपना साथ साथ एक्सपीरियंस बताते जाना कि आपने कौन सा लेवल कैसे अचीव किया है। वन मोर थिंग गाइस, एक और चीज को अपनी ना वो बेस बना लो, हमेशा आप लोगों ने सच बोलना है, ठीक है। कभी भी अपना लेवल, अपनी इनकम और अपनी टीम के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलना, चाहे वो कोई आपका प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो कोई आपका बिगनर है। अपना लेवल, अपनी इनकम, ये हमेशा अपने प्रोस्पेक्ट को सही बतानी है। हाँ, जिसको, हाँ ये चीज कर सकते हो, टाइम थोड़ा सा कर सकते हो कि टाइम थोड़ा बता देना। किसी को 4 महीने हो गए ना, वो कहते हैं कि मुझे 1 महीना हुआ है, हाँ इस चीज में है। लेकिन ये चीज अपने कभी नहीं गलत, अपना लेवल और अपनी इनकम के बारे में ये नहीं बताना कि भाई मैंने लास्ट मंथ इतना कमाया इतना, हाँ आपके पास दूसरे लोगों के पेआउट्स हैं, आप वो शो करवा दो, ठीक है। लेकिन झूठ नहीं बोलना है, इतना झूठ नहीं बोलना कि कल को आप उस बस अपने पर्सन को अपने डाउनलाइन के साथ आंखों में आंखें ना मिला पाओ, राइट। तो झूठ से हमने परहेज करना है गाइस। उसके बाद आ जाते हैं कॉलिंग पे। 3 दिन की हमारी पर्सन ट्रेनिंग होती है, उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, पर्सन को हम सिखा रहे होते हैं, ठीक है। उसको डेली बेस पे कॉल करनी होती है, एक कॉल करके उसको थोड़ा सा उसका जो है फॉलो अप कर रहे हैं, फॉलो अप के बाद उसको सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि भाई ये प्लान है, ये इसमें ये चीज़ें, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस दे रहे हो, तो पर्सन का माइंडसेट ऑलरेडी बन जाता है। अब क्या आ जाते हैं पर्सन पे, जब उसने बंडल परचेज करने होते हैं ना, तो यहाँ पे आपने उस पर्सन के माइंड में ये चीज बताओ कि जो 3 SRPs वाला बंडल है ना, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हम क्या कह रहे हैं, आप में से सबकी जो बेसिक्स, हम जो इसको हम मिस्टेक है ना हमारी, जब पर्सन एसआरपी के बंडल के बारे में हम बता रहे होते हैं, हमारी जो हम प्योरिटी किसको दे रहे होते हैं, 1 SRP वाले बंडल को हम कहते हैं कि भाई ये कर लो। हमारी माइंड में ये चीज होती है कि यार इसके से 55 निकलवाना है मेरा। मैं जब स्टार्टिंग में खुद था ना, मुझे भी इस चीज में रियलाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगा है। फर्स्ट प्योरिटी हमारा 3 SRP बंडल है। पर्सन को बताओ कि भाई हमने जो बिजनेस निकाला है ना, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, 3 SRP जो है ना, वो हमारा पहला बंडल है, ठीक है। पहले आपका पहला ऑप्शन आपके पास 3 SRPs का होता है। अगर आप वो नहीं कर सकते, फिर आपके पास 2.5 SRPs का होता है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, फिर आप 1 SRP कर सकते हो।
ठीक है। और ये चीज कहो कि भाई मैं वरना एसआरपी तो किसी से करवाता ही नहीं हूँ, मुझे तो कोई इक्का दुक्का है, कोई पांच में से एक बंदा है जिसको मैं कोई वरना एसआरपी करवा दूं, नहीं तो मैं वरना एसआरपी नहीं करवाता। ये वाला ही। और ये जो अपने अल्फाज है ना, इसको अपनी मेंटालिटी बना लो गाइस। आप ऐसा करो, कोशिश ये किया करो, 3 एसआरपी से नीचे तो किसी को ज्वाइन करवाना ही नहीं है। ठीक है। 3 एसआरपी नहीं, एक बंदा 3 एसआरपी नहीं कर सकता, 120 नहीं कर सकता, 95 तो करवाओ। अगर वो 95 नहीं कर सकता, कोई एक आधा पर्सन निकलेगा, उसको कहो कि चलो आप 55 में कर लो, जो फुली ही नीडेड है। नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप रखो 3 एसआरपी। ठीक है। 3 एसआरपी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। जब हमने ये मार्केटिंग प्लान सर अब्दुल्ला ने बनाया है ना, तो पहला लेवल हमारा जो पहली बंडल था ना, वो 3 एसआरपी वाला था। प्रीमियम बंडल हमारा पहली प्रायोरिटी है, ना कि जो स्टार्टर बंडल वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। स्टार्टर बंडल कभी भी हमारी पहली प्रायोरिटी नहीं है। पहली प्रायोरिटी हमारी 3 एसआरपी वाली है। जब पर्सन 3 एसआरपी नहीं कर सकता ना, तो उसको कहो चलो 2.5 कर लो बस। तीसरा ऑप्शन उसको दो ही ना, उसको कोई ना कि 1 एसआरपी वाला है, उसको कहीं बाद में बताओ कि भाई हाँ कभी कुछ दो में से 100 5 में से किसी एक बंदे को मैं 1 एसआरपी का करवा देता हूँ, नहीं तो मैं किसी को करवाते ही नहीं अपने साथ ज्वाइन भाई। राइट। लेकिन हम थोड़ा सा ना दुनिया से और सॉरी सोल्विया से उलट चल रहे हैं। हमने प्योरिटी किसको रखी हुई है? फर्स्ट है 1 एसआरपी वाले को। हम कोशिश करते हैं 1 एसआरपी करवा ले, अगर 1 एसआरपी एग्री हो जाए फिर उसको कन्विंस करने लग जाते हैं भाई 2.5 कर लो। और जो बंदा एक 1 एसआरपी पे एग्री हो गया, वो उसने 2.5 नहीं करना। सो प्योरिटी कौन सी है हमारी? 3 एसआरपी, जो हमारा प्रीमियम बंडल है, इट्स आवर प्योरिटी। क्लियर। और ये थी हमारी आज की ओवरऑल वर्किंग। किसके साथ बात करूं? चलें जी। एक मुझे चाहिए वॉलंटियर जो कि बनेगा मेरा बिगनर, जिसको मैं बंडल्स के बारे में बता रहा हूँ। कौन है? मैम फैजा, आप ही आ जाए, तो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। चले मैम, आपकी तरफ अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, पहले अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा। अभी कैसे हैं सर आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सर। मैं भी ठीक हूँ जी मैम। सो क्या करना है हमने, थोड़ा सा मुझे बताइएगा। क्या? जी मैम, आप कह रही हैं कि बंडल के बारे में परचेज की कॉल रखनी है, ऐसा ही है? जी जी ऐसा ही है। हाँ। पर्सन्स बंडल परचेज नहीं करते। बंडल क्यों नहीं परचेज करते? वो कहते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट है, हम इसको कैसे रिकवर करेंगे। और ऐसे जैसे अभी रिसेंटली मेरी एक पर्सन थी, उनकी जो क्लोजिंग कॉल थी ना वो सर अब्दुल्ला ने की थी, उसके हम्म। बाद भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पहले वो एग्री थी, फिर उसके बाद ना उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया। इसमें सर अब्दुल्ला का कसूर है या आपका? नहीं, मेरा मतलब है कि वो सर अब्दुल्ला से बात करने के बाद ना बिल्कुल एग्री थी कि मतलब मुझसे सर अब्दुल्ला ने बात की, अब तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद पता नहीं शायद उनके भाई ने उनको मना कर दिया, तो उन्होंने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, कोई बात ही नहीं की। घर वाले इतने पैसे नहीं देते ना। खैर अभी जो है वो सेम, आप वो बंदी बन जाओ, एंड थोड़ा सा मैं आपको अपने बिहाफ पे थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो अभी आपको पता चला है, अभी आप मेरे बिगनर हो, आपने 3 डेज की ट्रेनिंग ली है, एंड अभी ये सिनेरियो है कि आपको बंडल्स के बारे में पता चला है, एंड मैं आपको गाइड कर रहा हूँ बंडल्स के बारे में, राइट? जी सर। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैं फैज़ा, कैसा लगा आपको सर अब्दुल्ला वालेकुम से बात सलाम। करके? जी सर बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे लगा कि मुझे रिस्पेक्ट मिली है। हम्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं खुद हैरान हूँ कि भाई कंपनी का सीईओ आपसे बात कर रहा है, उसने आपका इंटरव्यू किया है, तो मेरी नज़र में आप सबसे लकीस्ट पर्सन हो भाई। और मेरे बैच की सबसे लकीस्ट पर्सन आप ही रही हैं। अच्छा, खैर
अभी मैम फैजा ये चीज बताएंगे, तो आप किस बंडल को चूज करने जा रही हैं? सर मैं ज्यादा ऊपर के बंडल परचेज नहीं कर सकती। मैंने ना 55K का सोचा है, लेकिन ना फैमिली ना मुझे दे नहीं रही। पहले भी मैंने ना फॉर एवर में ज्वाइन किया था और उन्होंने ना मुझसे इतने सारे पैसे एंड में मांग लिए थे और मैं ना वो नहीं कर सकती थी, तो मैंने वहां से भी छोड़ दिया था। तो अब हम्म। मैं जो है ना, इतने सारे पैसे मेरे लिए ना मुश्किल हो रहे हैं, तो अच्छा, फैमिली नहीं दे रही मुझे, और मैं कोई जॉब भी नहीं करती, घर पे रहती हूँ। आपने फॉरएवर भी ज्वाइन किया था, आपने बताया ही नहीं मुझे। 4 डेज की ट्रेनिंग हुई और आपने मुझे फॉरएवर का बताया ही नहीं। क्यों नहीं बताया मुझे मैम सर फैजा, ये तो बताएं। सर पता नहीं। सर, ये गलत बात है मैम। फिर आपने मुझे अप्लाई नहीं माना होगा, ऐसी बात है। नहीं सर, मैंने बताया था फिर मुझे वो छुपाने के का ना मैंने रीजन ज्वाइन किया, मुझे लेकिन मैंने फॉरएवर का नाम नहीं लिया था बस। मुझे वो बात छुपाने का रीजन बता दो कि आपने फॉरएवर का बताया क्यों नहीं। नहीं तीन मतलब दिन मैंने बताया था कि मैंने पहले भी ऑनलाइन वर्क ज्वाइन किया और एंड में उन्होंने मुझसे इतने सारे पैसे मांग लिए थे। हाँ, फॉरएवर का नाम नहीं लिया था। वो सर अब्दुल्ला ने मुझे बताया कि उन्होंने खुद फॉरएवर में ना इतने सारे टाइम तक हम्म, वर्किंग की है, और ना मतलब उन्होंने बताया कि फिर उन्होंने अपना बिजनेस जो है खोल लिया, तो मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं अब वो। तो इसीलिए फिर मतलब मुझे सर अब्दुल्ला ने बताया कि वो भी फॉरएवर में थे पहले, मतलब फॉरएवर के सीईओ थे पहले वो। सही सही, अच्छा अच्छा। खैर, अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है फिर आपको? पैसों का इशू है? अभी यही वाले प्रॉब्लम है, बच्चे आ रहे हैं क्या? पैसों का इशू आ रहा है अच्छा, पैसों का इशू आ कि रहा है। फैमिली ना नहीं मान रही कि इतने सारे पैसे हैं और मतलब कैसे करके कोई देगा, और मतलब मैं तो वैसे ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो कोई दे भी नहीं रहा मुझे ना पैसे। हम्म। तो अच्छा, पहले उसको पैसों को छोड़ो, पैसों से पहले की बात आ जाते हैं। तो जहाँ पे आपने पैसा लगाना है, ये ना हो कि आपका पैसा वेस्ट हो जाए। काम नहीं करोगी ना, नहीं, मेहनत तो मतलब करोगी। सारा चीजें आपको क्लियर है। जी 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 करूंगी। हाँ, तो ये हाँ मुझे पता है। हम्म, अच्छा खैर फैजा, जी एक सर थोड़ी सी बोलिए। ना कॉमन सेंस की बात करते हैं। वो जो होती है ना, बिजनेसमैन वाली बात करते हैं। हाँ, जब भी इंसान कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर लेता है, नो डाउट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं इस चीज़ को ना आप इन्वेस्टमेंट कहोगी ना मैं इस चीज़ को इन्वेस्टमेंट कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लाइसेंस परचेज करो, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट। आपको इसके बदले में प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, बट हाँ, एक बिजनेस की तरफ आ जाए, आप पैसा तो लगा रहे हो कहीं, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन आपकी जेब से पैसा तो जा रहा है ना। तो मुझे ये चीज बताओ कि जब एक बिजनेसमैन इन्वेस्ट कर रहा होता था, जब वो इन्वेस्ट करता है, वो ये चीज थोड़ी सोचता है कि भाई मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा कहाँ से नहीं, वो ये चीज सोचता है कि मैं पैसा रिकवर कैसे करूंगा। तो मुझे ये चीज बताओ, अगर आप इमेजिन कर लेते हैं कि आपके पास पैसा पड़ा हुआ और यहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर देते हो, आपको श्योरिटी है कि पैसा यहाँ से आप रिकवर कर ले, वो कितने टाइम में रिकवर करोगे? सर मुझे तो श्योरिटी है कि सही है, मैं रिकवर कर लूंगी अगर मैं स्ट्रगल करूंगी तो। मेरा इशू ये है कि अक्सर फैमिली होती है ना, मतलब लोग इतना ऑनलाइन वर्किंग पे ना बिलीव नहीं करते। अब मेरी हम्म। जो अम्मी है ना, वो पता नहीं कौन से जमाने की है, कुछ ज्यादा ही 90s की हो गई है वो। तो वो जो है ना इस चीज को मतलब वो रेडी नहीं है, वो तैयार ही नहीं है। वो कहती है नहीं, मुझे ट्रस्ट ही नहीं है। जबकि ऐसा भी था कि कहा गया कि भाई अच्छा, जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे अगर कोई और सीनियर रहते हो, मतलब कोई सॉल्वे में काम करने वाले, कोई भी वर्किंग करने वाले, कोई भी बिजनेस वुमेन या मैन, तो हम्म। उनसे फैमिली को मिलवा दें, बात करवा दें, अम्मी की बात करवा दें, ताकि उनके ट्रस्ट इश्यूज खत्म हो जाएं। लेकिन पहले मेरी अम्मी राजी हो गई, फिर अम्मी ने मिलने से ही इनकार कर दिया। अम्मी बोल रही है नहीं, मैं नहीं मिलूंगी। मतलब कि ना अम्मी मिलना चाहती हैं, और अम्मी को ट्रस्ट इशू है, तो वो बोलती है इतनी सारे पैसे दे दोगी और फिर मतलब फ्रॉड हो गया। मैंने उनको कहा भी कि कंपनी पैक नहीं है, अकाउंट्स भी हैं, और मतलब सोशल मीडिया पर भी है बहुत ज्यादा। तो अगर ये फेक होती तो ऐसा हो सकता है कि मतलब सोशल मीडिया पे इतने अकाउंट हो, मतलब 90K फॉलोअर्स हैं इंस्टा पे सर अब्दुल्ला के। अगर सर अब्दुल्ला फेक होते तो 90K कहाँ होते। और मतलब लोग भी उनके डीएम्स में आके उनको बोलती है कमेंट सेक्शन में कि सर अब्दुल्ला तो फेक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अम्मी मान ही नहीं रही। हम्म। तो अल्लाह अल्लाह की बंदी, फिर मुझे लगता है कि आपने अपनी अम्मी को सही तरीके से समझाया नहीं है। तो सर अम्मी किसी और से समझने के लिए भी तैयार नहीं हो रही ना। वो कह रही है कि मुझे किसी सीनियर से बात नहीं करनी, किसी से मत बात करवाओ मेरी। मैं हम्म। नहीं कह रही। अच्छा, मेरी बात सुनो, चलो सीनियर से बात नहीं करती, मेरी बात सुनो, आपने एक बात खुद मेरी नज़र में ना, आप मेरे आपसे डाउनलाइन हो और आप ही सीनियर हो। आपने क्या करना है, अपनी अम्मी से आज एक बार दोबारा बात करनी है। देखो, इतना बड़ा फैसला है, आपकी अम्मी ने आपको पैसे देने हैं, ठीक है, पैसा पैरों पे नहीं गिरता। डेफिनेटली उन्होंने अपनी जमा पूंजी, उन्होंने अपना पेड़ काट काट कर आप लोगों आपके लिए पैसा बचाया होगा, ऐसी बात है ना? या ऐसा थोड़ी है आपकी बिल्कुल। पेड़ों पे पैसा थोड़ी लगता है आपके यहाँ, ठीक है। और
वो पैसा जो उन्होंने आपके लिए सेव करके रखा है, वो पैसा कभी भी वो आपको बिना वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किए, प्रॉपर जज किए, प्रॉपर सिस्टम को देखे वो आप पे पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जमा पूंजी है भाई, उन्होंने एक जिंदगी लगाई है पैसे जोड़ने के लिए, वो भी आपके लिए। नो डाउट पेरेंट्स जो है पैसा किसके लिए कमाते हैं, औलाद के लिए कमाते हैं ना। ये चीज को आप भी समझती जी हो। जी बिल्कुल। जस्ट आपने अपने पेरेंट्स को इस चीज का यकीन दिलाना है कि हाँ भाई, मेरे जो आप पैसा लगाओगे आपको उसका रिटर्न मिलेगा। अब पहली चीज ये हो सकती है, दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये है मैम फैजा के, या तो ऐसा है, या तो आपकी अम्मी को प्लेटफॉर्म पे यकीन नहीं है, या तो आपकी अम्मी को आप पे यकीन नहीं है कि मेरी बेटी इतनी मेहनती है कि वो 55,000 उसको मैं देती हूँ तो वो वापस कर लेगी। मुझे तो नहीं लगता। शायद दोनों को मिले। मुझे मुझे पर्सनली पता है क्या लगता है, प्लेटफॉर्म पे उनको यकीन होगा जब आपने उनको सारी स्पाइयां दे दी है ना प्लेटफॉर्म के बारे में, और फिर भी अगर आपकी अम्मी नहीं मान रही तो मैम फैजा, कॉमन सेंस की बात है, मैम आपकी अम्मी को आप पे यकीन नहीं है, ठीक है। अल्लाह नहीं सर, मेरी अम्मी मुझे बहुत ऐसा ही हार्ड है। वर्किंग एक बार समझती है। एक बार आप ट्राई करके देखो, मम्मा से बात करके देखो, मम्मा को कहोगे मैं ये मैंने ट्रेनिंग से ये मैंने सीखा है, इजी होके जब खाना वगैरह खा रहे हो स्कूल से बैठकर उनको आधा घंटा घंटा इस चीज के बारे में बताओ। ये नहीं कि उनको कन्विंस करने लग जाना, नहीं, उनको बताना है कि यार ये सिस्टम था, मैंने ये चीजें सीखी और मैं लाइफ में अपने कुछ स्टेप लेना चाहती हूँ। ठीक है, कल को आपने मेरी स्टडी पे भी पैसा लगाना है, ठीक है, या मेरी कल को शादी भी करनी है तो वहां पे भी मेरे मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अभी मौका है, फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं क्या करूंगा। तो इस तरीके से अपनी पेरेंट्स को कन्विंस करो। ठीक है, मसला ये नहीं है कि पैसे नहीं है या वो उनको प्लेटफॉर्म पे यकीन है, मसला ये है आप पे उसको यकीन नहीं है। पहले कभी आपने अपनी मम्मा पेरेंट्स से इतनी बड़ी अमाउंट ली है? पहले इतनी बड़ी अमाउंट नहीं ली है, मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हो चुका है ना, तो वो मैंने खुद पता नहीं कितनी मुश्किल से मैंने जोड़ तोड़ के दिए थे। तो वो मतलब मैंने किसी से लेके दिए थे, अब उनको भी वापस करने हैं, उनको ही नहीं अभी तक वापस किए। मतलब ऑलमोस्ट 70 to 75 K का मेरे साथ लॉस हो चुका है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके तो मैंने दिया था। ये हम्म। मतलब जैसे मैं टीचिंग करती थी ना, तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने दिया था, अब टीचिंग भी छोड़ दी मैंने। हाँ मैम फैजा, आप पे तो पाकिस्तान से भी ज्यादा करता है, 70 के। कुछ करना सर तो पड़ेगा। लोग ही इतने फैक अगर कुछ होंगे मैं फैजा अगर कुछ करेंगे नहीं, ये कर्जे की जो लिमिट है ना बढ़ती जाएगी। आज 75 है, मतलब मैंने अपनी अम्मी कल को को ना वन बताया सेवेंटी ही फाइव नहीं होगा। कि मैंने ना 70 K दिए हुए हैं, और मतलब ना थोड़े थोड़े करके मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बार बार फ्रॉड हो जाता था। अब लेकिन अम्मी को ये पता है मेरे साथ स्कैम हुआ हुआ है। तो हम्म। अम्मी कहती हैं कि पहले ही स्कैम हो चुका है, तुम बार बार स्कैम करवाओगी। मैं उनसे कहती हूँ कि ना मैं आपकी बात सर अब्दुल्ला से करवा देती हूँ। अम्मी बोलती है मुझे नहीं करनी किसी से बात। तो ठीक है, आपने कहा है, मैं दोबारा बात करूंगी अम्मी से। मेरी बात सुनो, आपने बात करनी है ना, करनी कैसी है, आपने सिंपल ये चीज बतानी है, अपने आप पे ही यकीन दिलाओ, क्योंकि पेरेंट्स जब आप पे एक तो आपकी इतनी एज नहीं है जो आपका पेरेंट्स आप पे यकीन करें, दूसरी चीज ये है प्लेटफॉर्म पे तो उनको नहीं होगा ना डाउट। अगर प्लेटफॉर्म पे डाउट होता है, इसके इसमें हम बैठे हुए हैं, हम आपको क्लैरिटी देंगे। इवन कि हम जब आपके साथ ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको बताया गया होगा, सर अब्दुल्ला ने भी जिस तरह कॉल पे बताया था, पाकिस्तान का वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करता है, ठीक है, जिसमें आप भी सेव होते हो, ना आपका पैसा वेस्ट होता है, ना हम भी सेव होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की वाद कंपनी जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप काम कर रहे होते हो, ये चीज आप समझते हो, लेकिन आपकी अम्मी ये चीज नहीं समझेगी। वो क्यों नहीं समझेगी? कि वो समझना नहीं चाहती, या उनको आप पे यकीन नहीं है। सो पहले अपना मम्मा पे अपना यकीन बिल्ड करो एंड देन अपना कोई फैसला लो ना, ठीक है। सो राइट नो अभी कुछ आपने फौरन से क्या करना है, अभी आपने अपनी मम्मा से बात करनी है, उनको सारी चीजें बतानी है, ठीक है, फ्री होकर इजी होकर बताना कि ये सीन है। कोशिश ये करनी है कि एक बार वो मेरे से बात करने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। उनको कहो कि अगर ओके सर। प्लेटफॉर्म को लेकर कोई इशू है या मुझको कोई लेकर इशू है तो क्लियरली मुझे बताओ, ठीक है, ताकि हम उस इशू का आपको जवाब दें। अगर इशू का जवाब नहीं मिलता और फिर भी आप एक इस अपॉर्चुनिटी से रह जाओ ना, तो मैं फैजा सारी जिंदगी का आपके लिए पछतावा रहेगा। कल को आपकी कोई दोस्त ज्वाइन कर लेती है, उसकी अम्मी अगर उसको पैसे दे देती है, तो क्या होगा जब आपको कल को पता चलेगा कि यार मेरी दोस्त ने उन्हीं देश में स्टार्ट किया था जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी। आज मेरी दोस्त एक लेवल पे बैठी हुई है, लेकिन फैजा जो है अपनी मम्मी की वजह से, या वो अपनी सिर्फ अम्मी को कन्विंस नहीं कर पाई, इस वजह से बहुत पीछे रह गई है। सो सारी जिंदगी का ये पछतावा रहेगा। सो क्या आप चाहते हो सारी जिंदगी का पछतावा? डेफिनेटली आप नहीं चाहती होंगी, आप यंग हो, कोई खुद के लिए कुछ करना चाहती हो। सो इस पछतावे से बचने के लिए अपनी अम्मी को कन्विंस करो, ठीक है। अगर आपकी अम्मी के पास पैसे नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से करो।
और जितनी मैंने आपकी ट्रेनिंग देखी है, काबिल आप हो, आप कर सकते हो। एंड सेकंडली आपको मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगी, हमारे सिस्टम की तरफ से भी आपको इतना प्यारा सिस्टम मिलेगा। सो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा यहाँ से ग्रो करोगे। सो अब भी एक सोचा सा डिसीजन लेना आपने जस्ट, और इसके बाद सारी चीज़ें आगे आसान है। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो गाइज ये थी इतनी। इसमें मैम फैजा को सही तरीके से कन्वेंस तो नहीं कर पाया, बट हाँ इनकी अम्मी का इशू आ गया था। अम्मी को मैम फैजा लाजमी कन्वेंस कर लेगी, जिस तरीके से मैंने इनको बताया। खैर अभी गाइज सेशन जो है काफी ज्यादा लंबा हो गया, और 2 घंटे का सेशन ऑलमोस्ट होने वाला है। सो कल वाला सेशन जो है गाइज, एक और चीज, आप 8 बजे सेशन स्टार्ट हुआ करेगा। 8:55 से सेशन पे आप लोग बैठे हुए हो, ठीक है, 8 बजे। ताकि आज भी सेशन जो है 8:10 का टाइम था और 8:15 पे स्टार्ट हो रहा है, 5-10 मिनट लेट सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो फायदा नहीं होता। सो कल से 8 बजे सेशन स्टार्ट होगा। 8 बजे आप लोग एक्टिवली बैठे हो, आप लोगों के नोट्स, आप लोगों की टीम कंप्लीट बैठी हो, तो फिर मजा आता है। सो होप्स हो कि आज के सेशन में आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, आप बोर नहीं हुए होंगे। ठीक है, सॉरी 7:55 पे, 7:55 पे आप सब लोग बैठे हो। लिंक जब आपको मिल जाए, आप लोग बैठे हो एक्टिवली, नोटबुक 5 मिनट वेट कर लोगे ना अप्लायंस का, तो कुछ नहीं जाता। आज मैंने आप लोगों का 15 मिनट वेट किया, मैंने तो 8 बजे मीटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो 5-10 मिनट अगर आप अपने होस्ट का वेट कर लोगे ना, तो खैर है, कोई बात नहीं है, अपने सीनियर का वेट कर लोगे। तो होप्स हो गया आज के सेशन में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इंशाल्लाह इन चीज़ों पे आप लोगों ने पहले तो इम्प्लीमेंट करना है, इन चीज़ों को क्लियर करना है, एंड देन इन चीज़ों को ठीक करना है। ठीक है, मिस्टेक्स आपको पता चल गई हैं, मैंने आपको ये भी बता दिया इन मिस्टेक्स को ठीक कैसे करना है। सो मेरी तरफ से गाइज आप सब लोगों को बहुत 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 ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक है, एंड मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको बहुत आगे लेकर जाए, ऐसे एक दूसरे के साथ रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कभी किसी दूसरी मीटिंग में। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।